जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गया यूथ कंपटीशन मैथ में पाइप एंड सिस्टर्न का अगला क्लास, और ये अंतिम क्लास होने वाला है। अभी तक आपको 3 क्लास के माध्यम से 1 से लेकर 100 तक के एक प्रश्नों का धुआं उड़ा चुका है। बहुत मजेदार बहुत लेंदी कैलकुलेशन वाला भी आपके सामने घुटने टेक चुके हैं। बस उसको आप दोबारा तिबारा बनाते रहिए, क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग 101 से 138 तक देखेंगे। 138 तक लास्ट है और बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, लेकिन सभी आपके सामने घुटने टेकेंगे, सबको हम लोग धुआं करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 101। पहला क्वेश्चन से ही धमाका। बोले ना, इधर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 5 बार बनाना चाहिए। लेकिन वो बहुत सेम क्वेश्चन इसी प्रकार का हम लोग 99 और 100 देख चुके हैं। वही बारी वाला क्या बोल रहा है, पाइप ए 1.5 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकता है, जबकि पाइप बी 2.4 घंटे में एक भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू रखकर बंद कर दिया जाता है। अब बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। टंकी पूरी भरी पाइप को वैकल्पिक रूप से, मतलब पूरा भरना है उसको वैकल्पिक रूप से चला रहे हैं 1 घंटे के लिए। 1 घंटा भरा, 1 घंटा खाली किया, 1 घंटा भरा, 1 घंटा खाली किया। बोले सर 100 भी तो ऐसी बनाए, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय? तो सेम मेथड लेके चल दीजिए। ए भर रहा है भरने में और खाली करने में, तो ये ले रहा है 1.5 घंटे, अब ये ले रहा है 2.4 घंटे। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, बारी से करके हो सकता है, कभी भरे कभी खाली करे। खाली करने वाला का क्षमता खाली ज़्यादा रहेगा तो खाली करेगा, भरने वाला की क्षमता ज़्यादा रहे तो भरेगा। यहाँ 24 उलट जाएगा, 2.4 1.5, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे। 8 से 8 या 24, 3 से कट जाएगा दोनों, 8 या 24, 5 या 15। किसी एक को लेकर चलेंगे, 8 से 1.5 को गुना करिए 12 आएगा, या 5 को 2.4 से गुना करिए 12 ही आएगा। मतलब मेनली रूप से काम 12 है, लेकिन बारी से है। जब खाली है तो पहले ए को चालू किया, मतलब पहले भरने वाला को। ए का क्षमता 8 है, ये 8 भरेगा, आई 5 खाली करेगा। तो बोलिए सर ऐसा स्थिति में आपने 100 नंबर क्वेश्चन में बताया था कि जब एक भरने वाला एक खाली करने वाला, तो भरने वाला का भरना है तो भरने वाला की क्षमता टोटल में घटा के रखिए, क्योंकि 1 घंटा में 8 भर सकता है, इसका कैपेसिटी है। और खाली करने वाला है तो खाली करने की क्षमता, तो यहाँ भरना है तो 8 पहले ही घटा लेते हैं, बचा 4। अब 4 या इससे अधिक किसी तरीका से भर देंगे। अब बाकी जो बचेगा ये तो 1 घंटा के अंदर ना भर देगा। जब बारी से ऐसा हो, एक भरने एक खाली करने वाला, तो ऐसा ही करना है। तो बोले सर 4 कैसे चले? ये 8 भर रहा है, ये 5 खाली कर रहा है। 1 घंटा 8 भरने में, 1 घंटा 5 खाली करने में, बचा कितना? 3। तो 3 भरने में कितना समय लगा? तो बोले सर 2 घंटे। अब 3 को इतना से गुना करिए, 3 को इतना से गुना करिए कि 4 या उससे अधिक हो जाए। बोले अधिक का है सर, कम का है नहीं, क्योंकि कम करिए तो वो पुनः भर के खाली करना पड़ेगा। लेकिन जब इससे अधिक हो जाएगा तो 1 घंटा में 8 भर सकता है, उससे कम रहे तो 1 घंटा के अंदर भरिए ना देगा। ये बात ध्यान रखना है, एकदम बारीकी से समझिए, 4-5 बार देखिए और बनाइए। तो बोले सर 3 को इतना से गुना करिए कि 4 से अधिक, तो 2 से लेफ्ट 2 से राइट, बढ़िया समझिएगा। 3 दूनी 6 भरने में, एकदम स्थिर से समझिए, 6 भरने में 2 दूनी 4 घंटा, 6 भरने में 4 घंटा। अब हमें भरना कितना है टोटल? तो बोले सर टोटल हमें 12 भरना है। कितना भरना है? 12, जिसमें भर गया 6, अब बचा 6। तो हम बारी चल रहे थे, ए बी ऐसे करके, तो अब बारी किसका? ए का आएगा। ए का क्षमता कितना है? 8। ये बोला हम 1 घंटा में 8 भर सकते हैं। हम बोले भरना 6 है, क्योंकि 6 तो हम भरिए दिए, भरना है 6 और भर सकता है 8। तो टाइम वर्क में स्पेशल बारी बताए ना जी कि 6 ही भरेगा और समय ले लेगा 6/8, क्योंकि उसका क्षमता 8 है ना, 8 में 6 भरना है, 8 में से 6 भरना चाह रहा है। तो 6/8 समय, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी कि पूरा का पूरा 12 भरने में, 12 मतलब पूरा टंकी भरने में कितना हो जाएगा? 4.3/4 घंटे। या इसी को लिख सकते हैं आप 4.3/4 को 7.5 घंटे। एक्चुअल में यही आपका आंसर होगा, लेकिन ये आंसर डी दे दिया है और बना के भी गलती लाया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये क्या किया है? ऐसे ले लिया है, जैसे ये 8 भर रहा है, 5 खाली कर रहा है, तो 3 भरने में ही ले लिया है 2 घंटे। 3 को ऐसा गुना करिए कि 12 बन जाए, तो 4 लेफ्ट 4 राइट, तो हो गया 12 भरने में कई घंटे? 8 घंटे, और आंसर मार दिया। लेकिन ऐसा तब होगा जब दोनों भरने वाला रहेगा, ठीक है ना। एक भर रहा है, एक खाली कर रहा है। पीछे बताए ना, 99 भी बताए, 100 भी बताया, और आगे भी बताएंगे इसी मेथड से, ध्यान रखिएगा। इसलिए सुधार लेना है। आपका आंसर यहाँ पे ए होगा।
4.75 घंटे। ये जो किया ये सरासर गलती किया है, क्योंकि जब एक बार जब यहाँ तक देखिए 3 भरने में 2 घंटा, तो 6 भरने में 4 घंटा ले ही लिया। अब इसका बारी है तो ये 8 भर देता है 1 घंटा में, तो 6 तो आप पहले ना भर देगा। जब भर जाएगा हमारा काम खत्म हो गया, कि उसको थोड़ी ना भर रहे हैं खाली कर रहे हैं, ऐसे करते रहेंगे फिर तो कभी नहीं वैसे होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा 4.75 घंटे। अभी आप देखते तो जाइए ना, इसी प्रकार के रेगुलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा त्रुटि भी रहता है तो वो क्लियर हो जाता है। और एक बार आप देखें, 2 3 4 5 बार आप खुद बनाइएगा, निश्चित रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 4.75 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 102। एकदम कमाल का क्वेश्चन, हूबहू सेम 101 के जैसा है, मजेदार। आप देखते तो जाइए, इतना क्वेश्चन एक प्रकार का मिलेगा ना कि माइंड में छपेगा तो छपेगा। कैलकुलेशन लेंदी हो, डरने की कोई जरूरत नहीं, और अंदर से एक्साइटेड होइए, खुश होइए। मैथ भी आपसे डरेगा क्योंकि आपको नया कुछ सीखने को मौका मिल रहा है। इजी क्वेश्चन तो आप सीख ही चुके हैं। तो यहाँ देखिए, खाली हौद में इनलेट पाइप जो पानी डाल रहा है से शुरू करते हुए एक इनलेट पाइप एक आउटलेट पाइप किसी हौद को बारी बारी भरने और खाली करने में 1 घंटा लगाते हैं। मतलब 1 घंटा भरता है 1 घंटा खाली। इनलेट पाइप को खाली हौद भरने में, मतलब पहला इनलेट है आउटलेट है, इनलेट आउटलेट। तो इनलेट पाइप है जो वो भरने में कितना ले रहा है, 11.25 घंटे। और आउटलेट है जो खाली करने में कितना ले रहा है, 22.5 घंटे। एकदम बारीकी से समझिए। पहले हम लोग क्षमता ही निकाल लेते हैं, सबसे आसान तरीका। 22.5 इधर आएगा, 11.25 इधर जाएगा तो 2 बार में कट जाएगा, 1 इधर 2 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस किसी एक को लेके चलेंगे तो 22.5 ही होगा। मेन क्षमता ये है। अब आराम से आ जाइए, इसका क्षमता है कि एक बार में ही 2 भर सकता है। बोल रहा है क्या, बारी बारी से तो हौद को भरने में। अब भरने का बात है तो 1 घंटा में ही 2 भर सकता है, तो 2 पहले घटा लीजिए। यही ना बताए हैं, सब में यही बता रहे हैं, क्योंकि लास्ट में ही भर देगा, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा। तो अब बचा कितना, तो बोले सर 20.5 बचा। अब 20.5 कैसे भी भरते हैं, देखिए 2 भरने में कितना, और ये 1 खाली करने में। ये 2 भरता है 1 घंटा में, 1 खाली करता है 1 घंटा में, बारी बारी चल रहा है। तो हो गया कितना, 2 घंटे। तो ये 2 भर देगा, 1 खाली कर देगा, तो 1 क्या ना भरेगा। तो 1 भरा कितना देर में, 2 घंटे में। अब 1 को कितना से गुना करें कि 20.5 या उससे अधिक हो जाए। तो 20.5 तो पूरी आएगा नहीं, तो पूर्णांक है ना, गुना करिएगा तो 21 से। तो 21 से लेफ्ट तो 21 से राइट, हमेशा पूर्णांक लेके चलिएगा। तो 21 भरने में 42 घंटे। लेकिन हमें भरना कितना है, बोले सर 22.5 भरना है। 21 भरा है, 22.5 भरना है। तो बोले सर इनलेट आउटलेट भर रहा था, खाली कर रहा था, भर रहा था, खाली कर रहा था, पेयर बन गया था। तो अब लास्ट में भरे वाला चलेगा। इसका क्षमता 2 है और हमें भरना कितना है, 1.5 है ना, क्योंकि 22 में 21 भर गया है तो 1.5 भरना है। तो बोले सर दिक्कत क्या है, 1 घंटा में 2 भर सकता है, हमें 1.5 भरना है। तो 1.5 भरना है यानी 1.5। तो 1.5 ही भरेगा। इधर समय कितना ले लेगा, तो 1.5/2। दुइये में 1.5 ना, जैसे कि 3 में 2 भरना रहता था 2/3, 6 में 2 भरना है तो 2/6। तो 1.5 भरना है, 2 में तो पॉइंट काट दीजिए, 15 5 20। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 21 दूनी, इधर पूरा भरने में 21 और 1.5 मतलब 22.5 भरा कितना देर में, 21 दूनी 42 घंटे। और 3/4 को यदि हम देखिए, 3/4 को यदि हम 60 से गुना करें, 15 चौक 60, 15 45 मिनट, यानी कितना टाइम लग जाएगा, 42 घंटे 45 मिनट। पूरा भरने में लग जाएगा 42 घंटे 45 मिनट। ऑप्शन मिला लीजिए, 42 घंटे 45 मिनट है ऑप्शन नंबर डी। दृढ़ संकल्प, आपके अंदर जुझारूपन, कैलकुलेशन से डरना नहीं है। हर एक मैथ आपके सामने घुटने टेकेगा। आप तो विश्वास हो गया होगा कि 101 नंबर जो हम लोग सुधारे हैं सही किए हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखिए 99 भी बनाए, 100 भी बनाए, या फिर 101 में सुधारे, फिर 200 भी उसी नियम से बनाए, सही आ गया। ऑप्शन मिला ऑप्शन नंबर डी, 42 घंटे 45 मिनट। फिर से मैं बोलूँगा 5-5 बार बनाइएगा। यदि आप ये सोच लेते हैं कि जैसे इजी वाला मैथ एक बार बनाने में क्लियर हो जाता है, ये सब भी क्लियर हो जाए, आप गलतफहमी में ही। उसके बाद मैथ का दोष दीजिए कि बहुत हार्ड है। इसको बनाइए, आपका दिमाग डेवलप करेगा। 1 बार नहीं, 4 बार बनाइए, 5 बार बनाइए। आपसे मजबूत कोई नहीं है, बस इतने याद रखिएगा, आपसे बलवान, आपसे स्ट्रांग ये सब कुछ नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 103। एक एक क्वेश्चन कमाल का है एकदम, एक एक क्वेश्चन। देखिए पाइप ए प्रवेशिका पाइप है, मतलब इनलेट पाइप है जो भर रहा है, जो एक खाली टंकी को 69 घंटों में भर सकता है। ए 69 घंटों में भर सकता है, बढ़िया बात है। बी 46 घंटों में खाली कर सकता है, इससे भी बढ़िया बात है। ये भर सकता है, ये खाली कर सकता है। क्षमता आ जाते हैं 46 यहाँ 69 यहाँ, 23 से दोनों कट रहा है, 23 दूनी 46, 23 या 69। लेकिन खाली करने वाला का क्षमता ज़्यादा है, निश्चित है टंकी खाली होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, पाइप बी से शुरू करते हुए, वाह, शुरू कर रहा है बी, खाली करना है। बी से शुरू करते हुए भरी हुई टंकी में 1-1 घंटे के लिए दोनों पाइपों को क्रम से खोला जाए तो टंकी को खाली होने में, ये तो गारंटी हो गया था कि खाली ही होगा। तो बोले सर जैसे 99 नंबर क्वेश्चन बताए थे पिछला क्लास में, अभी जो पीछे बताए वो भर रहा था, यहाँ खाली कर रहा है, तो दिक्कत क्या है? पहले क्षमता कितना है? तो बोले सर 9 दूनी 18 के 8 और 6 दूनी 12 13, 138। किसी तरीका से 138 पहुँचना है, लेकिन 1 घंटा में 2 भर सकता है, 1 घंटा में 3 खाली कर सकता है। और यहाँ खाली आपको करना है, खाली करना है तो खाली करने का क्षमता घटा दीजिए, क्योंकि लास्ट में वो खाली करेगा, पूरा खाली हो जाएगा, उसके बाद हमको कोई मतलब नहीं है, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 3, तो 3 हो गया, तो अब घटा देंगे तो हो गया 135। 138 में 3 घट गया 135। अब किसी तरीका से 135 चलते हैं। तो बोले सर पहले ही चलना शुरू हुआ, 3 खाली किया, 2 भरा, 3 खाली किया, 2 भरा, 3 खाली किया, 2 भरा, यानी कि एक घंटा खाली करने में, 1 घंटा 2 भरने में, तो दोनों मिला के 2 घंटा। 2 घंटा में खाली कितना हुआ? 1। हमें खाली पूरा करना है, तो 1 खाली होने में कई घंटे लगे? 2 घंटे। अब 1 को कैसे गुना करें कि 135 आ जाए? तो बोले सर 135 से, 1 को 135 बनाने के लिए 135 पूरा आ ही रहा है, 135 यानी 135 खाली करने में 135 दूनी कई घंटे? 270 घंटे। कई घंटे? 270 घंटे। अब देखिए बारी किसका है, शुरू किया था बी ए पेयर बना, तो फिर बारी बी का होगा, जो शुरू किया था उसी का। और 135 तो 3 आवी खाली कर देगा, और कई घंटा ले लेगा? 1 घंटा, क्योंकि क्षमता तो एक ही है। पूरा हो गया 135 और 3 138 खाली कर रहे हैं, माइनस ही शो कर रहा है क्यों खाली, तो 270 और 1 271 घंटे। यदि ऐसी आंसर दिया है तब तो ठीक है, 271 घंटे ऑप्शन में है, नहीं है तो बोले सर दिन में बदल दिया है। तो भाई दिक्कत क्या है, कौन नहीं जानता है? बच्चा जानता है 24 घंटा बराबर 1 दिन होता है। 24 से भाग दे देंगे, 24 से कहें 24, 27 में 24 खत्म, बच गया 3, 31 हो गया। तो फिर 24 से कहें 24 तो हो गया 11 दिन, और बच कितना गया? तो बोले सर बाकी बच गया 7, क्योंकि 31 में 24 तो 7 है ना, तो 11 दिन 7 घंटे, 11 दिन 7 घंटे हो गया कमाल। 11 दिन 7 घंटे ऑप्शन मिला लीजिए, 11 दिन 7 घंटे है हम लोग का आंसर, हो गया ऑप्शन नंबर डी। कमाल करते हैं, कैसे पूछेगा, कहाँ से पूछेगा जो हम लोग नहीं बना पाएंगे। बस आप लगातार बने तो रहिए, लगातार मेहनत तो करते रहिए, हर क्वेश्चन में आपको मोटिवेट करते हैं, एकदम बोर नहीं होना है, सामना करना है, एक बार नहीं 5 बार बना लेना है, लेकिन इस बार झंडा गाड़ के आना है, एकदम सिलेक्शन आपका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 105, फिर से 104, फिर से उसी प्रकार का प्रश्न, बारी वाला, एकदम कमाल का क्वेश्चन, इसलिए मैं सब में मोहर भी लगाते जा रहा हूँ, ताकि आप बिल्कुल होशो हवास में एक बार नहीं 5-5 बार प्रैक्टिस करिए। एक प्रवेशी का पाइप, मतलब भरने वाला, एक निर्गम पाइप को एक टंकी को भरने और खाली करने के लिए 1-1 घंटे के लिए क्रम से खोला जाता है। फिर बारी वाला, टंकी को खाली होने पर शुरुआत प्रवेशिका पाइप से होता है। प्रवेशिका पाइप मान लीजिए ए है और बी है, ये प्रवेशिका है मतलब इनलेट पाइप है, ये आउटलेट पाइप है, एकदम ध्यान समझिएगा। पहले इसको खोला जाता है और 10.5 घंटा में ही भर सकता है। और ये खाली करने वाला है, जो खाली कर सकता है 35 घंटे में, ठीक है। तो बोला टंकी को पूरा भरने में कितना समय, बोले पहले क्षमता निकाल लीजिए, 35 इधर आ जाएगा, 10.5 इधर। दिक्कत क्या है, बोले सर पॉइंट काट देते हैं 0, 35 से ही 10 बार में कटेगा, 35 से ही 3 बार में, लेकिन ये निगेटिव होगा, 10:3 खाली कर रहा है। किसी एक को लेकर चलेंगे, 10 से गुना करेंगे 105, 35 दिया 105, टोटल क्षमता 105। प्रवेशिका को शुरू किया है, तो बोले सर हमें यहाँ हर हाल में भरना है,
भरना है तो चूंकि ये जो क्षमता होता है वो 1 घंटा में 10 भर सकता है, 1 घंटा में 3 खाली कर सकता है। और भरना है तो पहले हम भारे वाला का जो लास्ट वाला 1 घंटा उसका क्षमता घटा देते हैं, बच जाएगा 95। अब किसी तरीके से 95 या उससे अधिक भर जाए, फिर जो बचेगा वही तो भरिए देगा 1 घंटा से कम ही समय में। तो बोले सर कमाल है, बहुत आसान से हो जाएगा। देखिए ये 10 भरेगा, ये 3 खाली, बचा कितना 7। तो 7 भरने में कितना समय लगा, तो 7 भरने में लग रहा है 2 घंटे। 7 को कैसे गुना करें कि 95 या उससे अधिक आ जाए। बोले सर 7 को यदि आप 13 से गुना करते हैं तो 91 आता है, लेकिन वो तो कम ना हो जाएगा, कम हो जाएगा तब तो फिर दोहरा ही जाएगा। इतना करिए कि यहाँ पर 10 या उससे कम बचे शेष जो घटा है, ताकि वो 1 घंटा के अंदर भर दे फिर लास्ट में। ठीक है, तो पूरा पूरी 95 आता तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो उससे अधिक। तो बोलिए सर फिर तो 14 से गुना करना पड़ेगा, 14 7 98, 14 ले 14 राइट। तो 14 7 98 भरने में 14 तिया 42, हमें भरना कितना है 105 है, जिसमें 98 भर गया, बचा कितना 7। लेकिन बारी है भरने वाला का, क्योंकि भरना खाली करना भरना खाली करना। ये बोला हम 10 भर सकते हैं, हम बोले हमको 7 भरवाना है, तो बोला 10 में 7 भरना है तो 7/10 लगेगा, यानी पूरा पूरी 14 7 98 या 7 105 भरने में कितना, तो 14 दूनी 42 घंटे। और 7/10 को यदि आप 60 से गुना करते हैं, सॉरी 14 दूनी 28 ना होगा, 14 दूनी 28 घंटे और कितना, तो बोले सर सच है कि 42 मिनट, 28 घंटे 42 मिनट। एक बार फिर से समझ लो, 1-2 क्वेश्चन है, चौथा 5वां क्वेश्चन ऐसा बना रहे हैं। पहले क्षमता निकाले 105 भरना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बारी बारी से भरना है तो भरने वाला क्षमता घटा लिए 95। अभी 10 भर रहा है, 3 खाली, बच गया 7 भरने में 2 घंटे। 7 को ऐसा गुना करेंगे 95 या उससे अधिक, तो लगा 13 से तो 91 होता है, तो 14 से गुना करेंगे, 14 से लेफ्ट 14 से राइट, 14 7 98 भरने में 14 दूनी 28 घंटे, 28 घंटे। अब जरा देख लीजिए, हमें 7 और भरना है, लेकिन ये बोला हमारा क्षमता 10 है, तो हम 7 भरवाएंगे और 7/10, 7/10 को 60 से गुना किए तो कितना आ गया 42 मिनट, 28 घंटे 42 मिनट। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 105 VVI, फिर वही बारी बारी वाला। सबसे बड़ा खासियत है यूथ कंपटीशन मैथ का, सबसे बड़ा खासियत है मतलब कि एक ही टाइप के क्वेश्चन इतना मिलेगा कि कितना हट रहे हैं, आपके दिमाग में छपना ही छपना है। कहता पाइप है, एक इनलेट पाइप है, बढ़िया बात है, इनलेट मतलब भरने वाला है, जो एक खाली टंकी को 57 घंटे में भरता है। पाइप बी एक आउटलेट है, ये इनलेट है, ये आउटलेट है। पाइप 20 भरी हुई टंकी को 38 घंटे में खाली करता है। बोले सर दिक्कत क्या है, पहले क्षमता निकाल लें। क्षमता उल्टेंगे तो इधर 38 उधर 57, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, लेकिन इसका -3। बोले सर सेम टाइप क्वेश्चन तो पीछे आया था, यानी कन्फर्म यहाँ खाली होगा। टंकी भारी होने पर दोनों पाइप को एकांतर रूप से बी से शुरू करते हुए, शुरू कौन कर रहा है बी, क्योंकि यहाँ खाली करना है। प्रत्येक बार 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, तो टंकी खाली होने में कुल कितना समय। बोले सर किसी एक को लेकर चलेंगे, 57 दूनी 114, पहले तो हम 3 घटा लेते हैं, बच गया 111। अब किसी तरीका से 111 या उससे अधिक तक पहुँच जाए, तो चलिए ये 2 भर रहा है, ये 3 खाली कर रहा है, तो 1 खाली हुआ। 1 खाली होने में लगा 2 घंटा, क्योंकि 1 घंटा भरने में 1 घंटा खाली करने। अब 1 को इतना से गुना करेंगे कि 111 आ जाए, तो 111 से लेफ्ट करेंगे, 111 से राइट, तो 111 खाली करने में हो जाएगा 111 दूनी 222 घंटे। अब बोले सर लास्ट में ये तो और आसान होता है भरने वाला से भी, लास्ट में 3 है और लास्ट में चूंकि पहले खाली करने वाला बी चला है, ए बी है, तो फिर बी का बारी, तो ये 3 खाली कर देगा और 1 घंटा समय ले लेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 114 खाली होने में, पूरा क्षमता 114 है, कुल कितना समय लग गया 222 और 1 223 घंटे। ऑप्शन मिला लीजिए 223 घंटे, ऑप्शन है। टकाटक आंसर आ गया ना, धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही। तो बोलिए सर 223 घंटा तो नहीं दिया है, दिन में बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 223 को 24 से भागा देंगे, 24 नमा 216 होता है, 216 हो गया, तो बच गया कितना 23 में 216, तो 7 बच गया, यानी 9 दिन 7 घंटे, 9 दिन 7 घंटे। टकाटक आंसर आ गया 9 दिन 7 घंटे। ऑप्शन नंबर कितना बोल रहा है, 9 दिन, कहीं गलती तो नहीं कर दी, 223 है। अब 9 से 24 से भागा दिए, 222 है 1 223, सही है जी। 24 से भागा दिए
तो आ गया कितना 24 नमा 216। अब बचा कितना, तो बोले सर बच जाएगा 23 में 216 करेंगे तो निश्चित है 7 ही बचेगा। 9 दिन 7 घंटे ऑप्शन नंबर डी है। लेकिन ये गलती किया है, ये दे दिया है कितना, हम लोग का आंसर ले आया है ये ऑप्शन नंबर ही दे दिया है सी, जबकि गलत, बिल्कुल ही गलत बने ले। ये डायरेक्ट जानते हैं क्या किया है, ये ऐसे कर दिया है, एक खाली करने में 2 घंटे, तो डायरेक्ट 114 खाली कर दिया, जबकि लास्ट में ही खाली कर दिया, तो फिर भरने की क्या जरूरत है। सोचिए बीच बीच में ऐसे गलती कर दिया, इसलिए इसके सॉल्यूशन पर भरोसा करना कोई जरूरी नहीं। 111 भरने में हम लोग पहले निकालेंगे, उसके बाद लास्ट में तो 3 खाली कर देगा, तो फिर चलाने की क्या जरूरत है। तो एक्चुअल में हम लोग का आंसर ऐसे आया, पीछे भी एगो हम सुधारे थे, 9 दिन 7 घंटे ही होगा, 9 दिन 7 घंटे, क्योंकि डायरेक्ट आप इसको 114 नहीं बना सकते हो, गलत मेथड है। तो यहाँ पर 9 दिन 7 घंटे ऑप्शन नंबर डी यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 106 में देखिए प्रूफ कर देते हैं, पीछे वो गलती बनाई लेता हम लोग सुधार दिए। यहाँ देखिए सेम मेथड सेम क्वेश्चन, BVI क्या बोल रहा है, पाइप ए भरी हुई टंकी को 32 घंटों में खाली कर सकता है। ए 32 घंटों में खाली कर सकता है, बढ़िया बात है। बी खाली को 40 घंटे में भर सकता है, 40 घंटे में भर सकता है। बोले सर पहले क्षमता निकाल लेते हैं, 40 इधर 32 इधर, 8 पचे 40 8 चौका 32, लेकिन ये खाली करने वाला क्षमता ज़्यादा है। यदि पाइप ए और पाइप बी को टंकी भरी होने पर एकांतर रूप से प्रत्येक बार 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, तो टंकी खाली होने में, मतलब पहले ए फिर बी ए पी, किसी एक को लेकर चलेंगे 32 पचे 160 या 40 चौके 160, लेकिन खाली करने के यहाँ पर बात है तो 1 घंटा में 5 खाली कर देता है। ये लास्ट वाला हम 5 पहले घटा लेते हैं, बच गया 155। अभी 5 खाली कर रहा है, 4 भर रहा है, तो 1 खाली हुआ, 1 खाली होने में कई घंटे लग गए, 2 घंटे। 1 को कितना से गुना करें, कितना से गुना करें कि 155 या उससे अधिक, तो बोले सर 155 तो पूरा पूरी आ ही जाएगा, तो 155 गुना 155, तो ये हो जाएगा कितना, 155 खाली होने में, एकदम बारीकी से समझिए, 155 खाली होने में 155 दूनी 310 घंटे। हमें करना कितना है, तो बोले सर 160 करना है। आप ए बी करते करते पेयर बना दी, तो अब बारी ए का, हमें खाली 5 करना है, ए का क्षमता भी है कि 1 घंटा 5 खाली करिए सकता है, तो जब भी खाली करिए देगा फिर उसको हम क्यों चलाएंगे। तो बोले सर ये 5 खाली कर देगा, अब 1 घंटे समय ले लेगा, तो होगा कितना 155 और 5 160 खाली होने में लग जाएगा कितना 311 घंटे। आ गया ना, सेम मेथड से आ गया ना। अब तो प्रूफ हो गया कि 105 गलत बनाए हुए थे, आंसर दिया हुआ था, बनाया हुआ भी था। सबसे बड़ी गलती ये सब बुक का यही होता है कि वो कैसे करके आंसर ला देगा, ताकि आपको भी डाउट हो जाए कहीं आर के सर गलती तो नहीं पढ़ा रहे। इसलिए सबको मैं क्लियर करते चलूंगा, सबको धुआं कर दूंगा, बस आप बने रहिए, आपका सहयोग रहना चाहिए। यहाँ पे 311 घंटे आराम से, आप एकदम पूरा कंफ्यूजन, पूरा माइंड साफ हो गया होगा निश्चित रूप से। क्वेश्चन कितना भी हार्ड रहे, बस आप 2-3-4 क्वेश्चन कंसंट्रेशन बना लेते हैं, टिक जाते हैं, फिर तो आपको क्वेश्चन बढ़िया से दिख जाएगा, एकदम सदा के लिए ध्यान आ जाएगा, याद हो जाएगा। तो आप 311 घंटे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 107, एकदम मजेदार, फिर वही क्वेश्चन। पाइप एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, बढ़िया बात है जी, 18 घंटे में भर सकता है। पाइप बी भरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। क्षमता निकाल लो भाई, क्षमता समय के उल्टा होता है, 30 इधर 18 इधर, 6 से 6 5 30, 6 18, लेकिन ये खाली कर रहा है माइनस, ऋणात्मक। अब आ जाइए, कहता है क्या है, तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है, फिर बी को 1 घंटे के लिए टंकी में पानी निकालने के लिए चला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। पाइपों को एक के बाद एक करके प्रत्येक समय 1 घंटे के लिए, प्रत्येक को 1-1 घंटे के लिए, फिर वही बारी बारी से तब तक चालू रखा जाता है जब तक टंकी भर नहीं जाता। टंकी भरने में कितना समय, बोले सर 2 ये तरह तो क्वेश्चन बना रहे हैं, 99 से जो शुरू हुआ है रेगुलर एकदम वही क्वेश्चन मिला है, यानी टाइप 5 में, या तो बारी बारी से करके भरना है या तो बारी बारी से करके खाली करना है। क्लियर। तो बोले सर 18-5-90 टोटल है, लेकिन यहाँ क्या है, भरना है। अब भरने की क्षमता 1 घंटा में 5 है, तो 5 पहले घटा लेंगे, बचेगा 85। अब किसी तरीके से 85 या उससे अधिक भरते हैं, तो ये 5 भरता है, 3 खाली, बचा कितना 2। तो 2 भरने में कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटे, क्योंकि 1 भरने में खाली करने में। 2 को कैसे गुना करें कि 85 या उससे अधिक आए, अधिक हो जाना चाहिए, इसको क्रॉस कर जाना चाहिए, ताकि 5 या 5 से कम ही भरने के लिए रहे, तब 1 घंटा के अंदर भर देगा, नहीं तो फिर तो दोहराइए जाएगा। ठीक है,
मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ। तो बोले कि सर इसको कैसे गुना करें कि 85 या उससे अधिक? तो बोले सर 43 से करें, 43 दूनी 86, क्योंकि 85 से ज़्यादा तो 43 दूनी 86 भरने में कई घंटे? 86 घंटे, 86 घंटे। अब बारी किसका है? तो बोले सर अब बारी चूँकि ए बी तो अब बारी ए का है, लेकिन हमें भरना कितना है? 90। 90 में 86 भर गया, 86 भर गया, भरना है 90। तो बोले सर 4 ना भरना है? आई बोला नहीं, हम 1 घंटा में तो 5 भरते हैं जी। तो बोले सर हमें 4 भरना है। आप 4/5 समय ले लो, 5 में 4, यानी पूरा का पूरा 90 भरने में लग गया कितना? तो 86 पूर्णांक 4/5, या तो हम बोल सकते हैं 86 घंटे। 4/5 को यदि आप 60 से गुना करते हैं तो 12×5 60, 12×4 48 मिनट, 48 मिनट, यानी भरने में लग जाए 86 घंटे 48 मिनट। 86 घंटे 48 मिनट, 86 घंटे 48 मिनट है ऑप्शन नंबर डी। कहाँ घुमाएगा ही, कहाँ ले जाएगा घुमा के? हम लोग खुद एक एक मैथ को चकरा देने वाले हैं, बस इरादा मजबूत रहना चाहिए। हम लोग का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 108। ये तो पिछले टाइप का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। आप इसको बना सकते हैं। 2 पाइप बारी बारी से काम करते हुए 2 और 3 घंटे में किसी टंकी को भर देते हैं। मतलब बारी बारी से मतलब अलग अलग। पहला पाइप यदि चलेगा तो 2 घंटे में टंकी को भर देगा, दूसरा पाइप चलेगा तो 3 घंटे में टंकी को भर देगा। लेकिन कहता है एक तीसरा पाइप भी है, तीसरा पाइप भी है जो 6 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। बढ़िया बात है। तो बोल रहा है क्या, जब टंकी 1/6 भरी हुई थी तो तीनों पाइप को खोल दिया गया, टंकी पूरा भरने में कितना समय? बोले सर पीछे तो बनाए, क्षमता निकाल लेते हैं। उल्टेंगे तो 1/2, 1/3, 1/4, हरों का एलसीएम 6, 6 3 दूनी 6, द्वितीय 6, 6 का 6। लेकिन ये खाली करने वाला है निगेटिव, किसी एक को लेके चलेंगे 6। लेकिन बोल रहा है कि टंकी का 1/6 पहले से भरा हुआ था, तो 1/6 भरा है, 1/6 पहले से भरा है, तो भरना कितना है? तो बोले सर स्वाभाविक है, कोई भी बता देगा। 1/6 मतलब 6 में 1 भरा हुआ है तो भरना है 5/6, तो जितना क्षमता है उसका 5/6 भरना है। लेकिन तीनों चलेगा, तो ये 3 भरेगा, 2 भरेगा, 3 2 5, 1 खाली करेगा, तो 4 की क्षमता से टी हो गया कमाल। 6 से 6 कट गया, टी बराबर 5/4, घंटा में है तो 5/4 घंटे। अब आंसर कैसे दिया ये भी निर्भर करता है। 5/4 घंटे को 4 × 4 1 पूर्णांक 1/4 घंटे लिख सकते हैं, या इसको 1 घंटे 1/4 को 60 से गुना करिएगा 15 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। 1 घंटे 15 मिनट ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। बोले ना कि हार्ड क्वेश्चन को बनाइएगा, छोटा क्वेश्चन आपके सामने घुटने टेकेगा, थर थर कांपेगा। बार बार बोलता हूँ, मजबूत बड़े बड़े आदमियों से, स्ट्रॉन्ग व्यक्तियों से जिसका पहचान होता है, छोटे लोग उसको सलाम ठोकते हैं। वही बात है, बड़े बड़े क्वेश्चन को उड़ा दीजिए, बार बार बनाइए, छोटा क्वेश्चन आपका सामने सलाम ठोकेगा, थर थर कांपेगा, डरेगा, देखते ही उसको उड़ा दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 109। एकदम कमाल का क्वेश्चन है, फिर से बारी बारी वाला। आप तो उड़ा दीजिएगा इसको, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। कराइए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता है, बी उसी को 35 घंटे में भर सकती है। एक खाली कर सकता है, भर सकता है। बोले सर 35 इधर 28 इधर, 7 5 35, 7 चौका 28। किसी एक को लेके चलेंगे 140। लेकिन देखिए ये कांड क्या क्या है आगे। यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से, वैकल्पिक मतलब ए बी ऐसे, लेकिन ये खाली कर रहा है इसलिए -5 रहेगा, ये ध्यान रखना है। वैकल्पिक रूप से ए और बी को एक के बाद एक घंटे के लिए लगातार खोल दिया जाए तो टैंक खाली होने में कितना समय? स्वाभाविक है भाई, खाली करने वाला क्षमता ज़्यादा है तो खाली होगा, भरी वाला क्षमता ज़्यादा है तो भरेगा ही भरेगा। लेकिन बोले सर आप ही तो बताएं बार बार कि खाली करने की बात है, तो जो क्षमता खाली करने का वो पहले घटा लेते हैं। बच गया 135। अब 135 किसी तरीका से भर जाए, तो बोले सर ये -5, ये 4, 5 खाली करेगा 4 भरेगा, तो बच गया 1 खाली होगा। 1 खाली होगा कितना देर में? 2 घंटे में। 1 को कितना से गुना करें कि 135 या उससे अधिक? तो बोले सर 135 तो आ ही रहा है, तो 135 गुना 135। बोले सर पीछे तो बनाए किए थे 270 घंटे। ठीक है, अब देखिए लास्ट में ही खाली करना है, तो बोले सर खाली करना है तो ये बच गया कितना? तो 135 तो ये गया, अब 5 या खाली करना है, टोटल 140। अब बारी फिर इसी का 1 घंटा 5 खाली करिए देता है, तो 5 खाली करेगा 1 घंटा समय लेगा। यानी हम कह सकते हैं
कि 140 खाली करने में टोटल टाइम यानी पूरा टंकी को खाली करने में 270 और 271 घंटे। सबसे सटीक मेथड यही है, 271 घंटे। ऑप्शन मिला लीजिए। अभी आंसर कैसे दिया ये भी निर्भर करता है। 271 घंटे डायरेक्ट दे दिया है। हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब एकदम डटे रहना है, ऐसा नहीं कि कहीं पे सॉल्यूशन देख लिए गलती, जैसे इसमें भी 2 को गलती दिया तो हम लोग हट गए, जबकि यहाँ 9-10 क्वेश्चन एक ही टाइप का बता दिए। इससे ज़्यादा क्या होगा? क्लियर है? निश्चित रूप से पूरा माइंड क्लीन हो गया होगा, साफ हो गया होगा। आपको बस 3-3 4-4 बार बनाना है। 271 घंटे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 110। यहाँ से चेंज हुआ आपका टाइप 6 हो गया और बड़ा ही मजेदार अपने असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसा इंक्लूड किया मैंने पाइप सिस्टम में। करा एक पाइप पी घंटे में एक टैंक से पूरा पानी निकाल सकता है। पी जो है कई घंटे में? 20 घंटे में पूरा खाली कर सकता है। एक अन्य पाइप क्यू प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाता है तो टैंक 12 घंटे में खाली होता है। मतलब पी के साथ एक क्यू भी है, जब ये दोनों खोल दिया जाए तो 12 घंटे में खाली होता है। और क्यू का खाली करने का क्षमता है 20 लीटर पानी निकाल सकता है प्रति घंटे। 20 लीटर प्रति घंटे पानी निकाल सकता है। तो बोल रहा है कि टैंक की क्षमता क्या है, टैंक की धारिता क्या है, या बोलेगा कि पूरा टैंक में कितना लीटर पानी आएगा। ऐसा कभी भी पूछे तो जिसका प्रति मिनट, प्रति घंटा या प्रति सेकंड पानी निकालने या पानी डालने की क्षमता दिया रहे उसका समय निकाल दीजिए। मान लिया जाए कि क्यू अकेले यदि निकाल लेते हैं कि 5 घंटा में खाली कर देता है तो 1 घंटा में 20, तो 5 घंटा में 20 100 क्षमता होगी 100 लीटर। यदि निकाल लेते हैं क्यू 10 घंटा में खाली कर देता है तो 20 दहें 200 लीटर हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट को याद रहे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि क्षमता क्या है या धारिता क्या है, तो जिसका प्रति लीटर, प्रति गैलन ऐसे करके दिया हुआ है उसका समय निकाल लीजिए, चाहे वो खाली कर रहा हो या भर रहा हो, फिर उसको गुना कर दीजिए, आंसर आएगा। तो बोले सर ये कौन सा बड़ा बात है, पहले तो हम लोग क्षमता निकाल लेंगे क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट तो यही है। क्षमता 12 इधर 20 इधर, 12 इधर 20 इधर, 4 तिया 12, 4 5 20। खाली करने वाला दोनों है तो माइनस देने से कोई फायदा नहीं। ये अकेले इसका क्षमता खाली करने का 3 है, इसका जब दोनों मिल गया तो 5 है, यानी क्यू के क्षमता खाली करने का 2 है। तो ये पता लगाते हैं कि क्यू अकेले पूरा टंकी को कितना देर में खाली कर रहा है। तो बोले सर किसी एक को लेकर चलेंगे 60, क्यू की क्षमता 2 है, 2 की क्षमता 30 घंटे यानी 30 घंटे। यदि पूछता कि क्यू अकेले पूरा टंकी को कितना देर में, तो 30 घंटे आंसर। लेकिन पूछ रहा है कि टंकी की क्षमता क्या है या धारिता क्या है, मतलब उसमें कई लीटर पानी आएगा। तब बोलिए सर ये खाली तो कर देता है 30 घंटा में, लेकिन 1 घंटा में 20 लीटर खाली करता है। तो 2 घंटा में 20 दूनी 40, 3 घंटा में 20 60, 4 घंटा में 20 चौके 80, 5 घंटा में 20 100, 6 घंटा में 20 120। तो 30 घंटा में खाली किया तो खाली हो गया, मतलब पूरा क्षमता खाली कर दिया। तो यानी हो जाएगा 20 गुना 30 मिला के कितना 600 लीटर, यानी कि टंकी की धारिता 600 लीटर। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से समझते हैं, बहुत आसान। ये 20 घंटा में खाली कर सकता है, 12 घंटा, 12 इधर 20 इधर, हो गया कितना 4 से 4 तिया 12, 5 चौके 20। इसका क्षमता 3 है और दोनों मिल गया तो 5, यानी क्यू का क्षमता 2 है। क्यू अकेले खाली करेगा 30 घंटा और उसका क्षमता है कि 1 घंटा में 20 पानी फेंक देता है 20 लीटर, तो 30 घंटा में 600 लीटर। ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। कहीं पर से याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन, अब एक ही टाइप का मिलेगा फिर से। कह रहा है एक टैंक में एक छिद्र यानी रिसाव है। रिसाव मतलब पानी खाली कर रहा है, उसका भी तो कुछ क्षमता होगा। मान लिया जाए नीचे से एक नल ही खुला हुआ है टंकी में, जो पानी गिर रहा है उसी को रिसाव मान लीजिए। तो बोला एक रिसाव है जो इसे 8 घंटे में खाली कर देता है। तो एक रिसाव है जो कितना देर में खाली कर रहा है, 8 घंटे में। अब टैंक के लिए एक और पाइप लगाया जाता है जो प्रति घंटे 6 लीटर पानी भर सकता है। मतलब पहला तो ये, एक दूसरा भी है, इसका क्षमता है कि 6 लीटर प्रति घंटे, यही नहीं बोल रहा है 6 लीटर पानी भर सकता है। लेकिन छिद्र भी है, मतलब ये तो चलिए भर ही रहा है और छिद्र भी है, जिसके कारण कई घंटे में 12 घंटे में खाली होता है। कई घंटे में 12 घंटे में। तो टैंक की क्षमता क्या है, वो बहुत सेम क्वेश्चन मेरे असाइनमेंट में है और ये पूछा गया आपका 2019 में। बहुत सारा क्वेश्चन मेरे असाइनमेंट से मिल जाएगा। मैं असाइनमेंट में इस तरीका से एडजस्टमेंट किया हूँ कि उसको बनाने के बाद किसी बुक का 90% क्वेश्चन तो आपसे बनना ही चाहिए, नहीं तो फिर फायदा क्या है पढ़ने से। तो कह रहा है कि जब ये रिसाव सिर्फ अकेले चलते रहेगा तो 8 घंटे में भर सकता है, या तो वो बोल सकता है कि एक नाल खाली कर सकता है, 8 घंटे में खाली कर सकता है।
लेकिन ये तो रिसाव चलिए रहा है, उसके साथ एक ऐसा नल है जो पानी भरता है जिसके कारण खाली होने में 12 घंटा लग रहा है। तो बोल रहा है क्या कि टैंक की क्षमता क्या है या धारिता क्या है। तो बोले सर ऐसा पता लगा लेते हैं कि ये जो दूसरा है ये कितना देर में टंकी को भर देगा। तो बोले सर फिर तो वही बात है, क्षमता बड़ा बारीकी से समझिएगा। 12 इधर 8 इधर, 4 से 4 तिया 12, 4 दूनी 8। सोचिए कि पहला के क्षमता था 3, खाली करे के क्षमता है मतलब -3, यहाँ दूसरा है यो खाली करे के क्षमता है। तो बोले सर -3 से -2 हो गया, एक बढ़ गया। -3 से -2 हुआ, एक बढ़ा कि घटा, एक बढ़ गया क्योंकि -3 कम है ना। तो एक बढ़ा किसके कारण, क्योंकि एक भारे वाला लगा हुआ है, यानी इसका क्षमता पॉजिटिव हो गया। अब ये पता लगा लेते हैं कि ये अकेले किसी टैंक को कितना देर में भर देगा इस टैंक को। तो 1 घंटा में 6, 2 घंटा में यदि भर देता है 6 दूनी 12 क्षमता हो जाएगा। 5 घंटा में तो 6 5 30, जस्ट पिछला के जैसा। किसी एक को लेकर चलेंगे 24, तो एक के क्षमता से T, यानी T बराबर 24 घंटे, यानी सिर्फ भरने वाला चलते रहेगा तो 24 घंटे। लेकिन बोल रहा है कि 1 घंटा में 6 भरता है, तो क्षमता बताइए। तो 24 घंटा में पूरा टंकी को भर देता है। तो 24 गुना 6, 24 छक 144, 144 लीटर। ऑप्शन मिला लीजिए, 144 लीटर है ऑप्शन नंबर सी। बोले ना कि ये दूसरा क्वेश्चन हो गया एक ही टाइप का। एक ही टाइप का इतना क्वेश्चन है कि आप सोच लीजिए ना कि नहीं सीखेंगे तभी आपको जबरदस्ती सिखा देंगे, इसकी गारंटी है। बस बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 112 का तो पाइप टंकी से मतलब ही नहीं, ये तो परसेंटेज का क्वेश्चन। बोला है एक बाल्टी 80% भरी हो तो उसमें 2 लीटर ज़्यादा पानी होता है बजाय जब 66.2/3% भरी हो। तो बोल रहा है क्या उसकी क्षमता क्या है। तो कोई भी राशि टोटल अपने आप में 100% होता है। आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं और नहीं मन है तो नहीं भी काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतने पर बना दीजिए। यहाँ बोल रहा है 2 अधिक है कब, जब इतना के बजाय इतना 80 भरा है। तो अभी दोनों का अंतर कितना होगा। तो बोले सर 80 में से 66 गया, कितना होता है 14, 14 में से 2/3 और जाएगा, 2/3 तो 1/3, यानी 13.1/3 अधिक हो रहा है परसेंट के रूप में। तो यहाँ 2 अधिक, यहाँ 13.1/3, 39 से 40/3 अधिक। अधिक की तुलना अधिक से पूरा क्षमता निकालना है 100 से। इसी को कहते हैं रेशियो का कमाल। काट दीजिए, 2 से 20 दूनी 40, 20 25 100, ये ऊपर जाके गुना होगा 15, पूरा क्षमता हो गया 15 लीटर। एक लाइन में, ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, 15 लीटर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 113। इसको भी पाइप टैंक, इसको लेना देना नहीं, एकदम जनरल क्वेश्चन है। कॉजीपेट जिसकी आबादी, ठीक है ना, कॉजीपेट कई जगह है जिसकी आबादी कितना है 4000 है, को प्रतिदिन 9 लीटर पानी की आवश्यकता है। इसके पास 15 मीटर गुना 8 मीटर गुना 6 मीटर माप वाला एक घनाभाकार टैंक है। यदि टैंक पानी से पूरा भरा हो तो इस टैंक को कितने दिन चलेगा। तो दिनों की संख्या निकालना है कि कितने दिन चलेगा। तो बोले सर दिक्कत क्या है, टोटल पानी के आयतन में, पानी के आयतन अब बटा जनसंख्या कर दीजिए, जनसंख्या गुना प्रति लीटर, प्रति व्यक्ति कई लीटर चाहिए, ये भी गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा कि कई दिन चलेगा। सिंपल है। तो बोले सर पानी का आयतन चूँकि घनाभ है तो सीधा ये तो रहेगा ही, क्या रहेगा कि 15 गुना 8 गुना 9, क्योंकि घनाभ का आयतन हम सभी जानते हैं LBH होता है, कोई डाउट नहीं। और ये भी आप जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो ये जो आयतन निकलेगा ये मीटर क्यूब में आएगा, मीटर क्यूब में ना आएगा, सॉरी 55 दे दिए हैं, 15 है जी, 15 गुना 8 गुना 6 मीटर क्यूब में आ गया। इसको लीटर में बदल दीजिए क्योंकि बंटवारा तो आप लीटर में ना कीजिएगा। याद रखिएगा 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000। जैसे टंकी में 1000 पानी है तो उसका पूरा आयतन होता है 1 मीटर क्यूब, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब क्या कर रहा है, बांट दीजिए। जनसंख्या कितना है, तो बोले सर जनसंख्या है 4000 और प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन कई लीटर पानी की आवश्यकता है, तो बोल रहा है 9 लीटर की। हो गया, तो एक बच्चा भी बना देगा। काट दीजिए, काटिए छाटिए, अपना आंसर मिला लीजिए, आंसर आ जाएगा कि कितना दिन चलेगा। जो आएगा वही आपका आंसर होगा, काटना छाटना आपका काम है, आंसर मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 114 पहुँच गए। बड़ा सिंपल है। एक तेल का बर्तन 3/5 भरा हुआ है, इसमें 20 लीटर तेल का उपयोग किया जाता है, मतलब निकाला जाता है, तो 7/5 भरा होता है। क्षमता क्या है, पहले 3/5 था,
फिर 7/12 हो गया। तो ऐसा करते हैं ना, टोटल इतना मानिए कि नीचे प्लस कट जाए, रेशियो बस बना लीजिए ना। तो बोले सर पूरा 60 मान लेते हैं, जिसका 3/5 तो 12×5 = 60, 12×3 = 36, 36 पहले से था। जब हम 20 लीटर निकाल लिए तो कितना बचा, तो बोला अब 7/12 बच रहा है। तो बोले सर पहले 7/12 तो 12×5 = 60, 5×7 = 35 बच रहा है। लीजिए, जब टोटल कितना माने है 60, जिसमें पहले 36 था, जब 20 लीटर निकाले तो 35 बचा, एक है ना कम हुआ। तो यहाँ 20 लीटर का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ रेशियो में 1 का उपयोग हो रहा है, कमी की तुलना कमी से। पूछ क्या रहा है, बर्तन की क्षमता क्या है 60 से, 6 दूनी 1200, 1200 लीटर तेल है, एकदम डबाडब है। 1200 लीटर ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। बोलिए सर ये तो रेशियो का क्वेश्चन है, रेशियो में हम लोग ऐसा बहुत सारे बनाए हैं असाइनमेंट से, बिल्कुल कमाल है, रेशियो ही है, इसमें पाइप टंकी का कोई अलग से कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। रेशियो का लगाइए, रेशियो निकालिए, तुलना गुना करिए, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 115, सेम 14 के जैसा ही है। बोला एक कंटेनर 3/5 भरा था, जब उसमें से 38 लीटर पानी निकाल लिया गया तो यह 1/8 भरा हुआ है। पहले 3/5 था, अब हो गया 1/8। बोले सर रेशियो से बना दीजिए, टोटल को इतना मानिए कि नीचे प्लस कट जाए, यानी एलसीएम। टोटल 40, जिसका 3/5 तो 8 पर 40, 8 × 24, 1/8 तो कितना 5। तो बोले सर पूरा 40 है, जिसमें पहले 24 भरा हुआ था, जब हम 38 निकाल लिए तो 5 भरा हुआ है, यानी रेशियो में कितना निकला 19। तो निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से निकालें, उसकी तुलना उससे निकालना क्या है। बोल रहा है कंटेनर की कुल क्षमता तो 40 है, 19 दूनी 38, 40 दूनी 80 लीटर, कमाल का हो गया। अब एक ही टाइप का 2-3 क्वेश्चन मिल जाए तब तो कैसा भी क्वेश्चन हो क्लियर हो ही जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया 80 लीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 116, कमाल का क्वेश्चन। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 25 मिनट और आधे घंटे में भर सकते हैं। ए बी ये 25 मिनट, ये आधा घंटा मतलब 30 मिनट में भर सकते हैं। और पाइप सी 3 गैलन प्रति मिनट खाली करता है। पाइप सी कई गैलन, 3 गैलन प्रति मिनट। हुबहू सेम क्वेश्चन अपने असाइनमेंट में डाला ही, खाली कर रहा है। तो बोल रहा है यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो 15 मिनट में भर जाता है। ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है, लेकिन सी भी चल रहा है, तो 15 मिनट लगता है भरने में। बढ़िया बात है। तो बोल रहा है बताइए कि टैंक की धारिता क्या है। आपको पीछे भी बता चुके हैं, कभी भी धारिता मतलब क्षमता, मतलब उसमें कितना लीटर पानी आता है या कितना गैलन आता है। तो मैं आपको पहले ही बोल दिया है कि जब ऐसा स्थिति में क्वेश्चन पूछे तो जिसका 3 लीटर, 3 गैलन, 5 लीटर, 5 गैलन जो भी दिया प्रति घंटा या प्रति मिनट, उसके बारे में पता लगे कि वो अकेले कितना देर में भर सकता है या खाली कर सकता है, फिर गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बोले सर ऐसा क्वेश्चन तो टाइम वर्क में भी बहुत सारा बनाए हैं और पाइप टंकी में भी, तो कोई बड़ा बात नहीं है। क्षमता निकाल लेते हैं, क्षमता समय को उल्टा होता है, 1/15, 1/25, 1/30। एलसीएम लीजिए तो कितना होगा, तो बोले सर एलसीएम 150 होगा। यहाँ पे 15 से 150 10 बार में, 25 से 6 बार में और 30 से कई बार में 5 बार में। अब सोचिए ए बी सी तीनों का क्षमता 10 है, जिसमें ए और बी मिला के ही 11 हो जाता है। तो ए और बी 11 है, सी में और बढ़ना चाहिए लेकिन घट गया, कितना घट गया 1। ऐसे भी सी खाली कर रहा है तो इसका क्षमता -1। अब ई पता लगा लीजिए कि सी अकेले पूरा टैंक को खाली कितना देर में कर सकता है। तो बोले सर किसी एक को लेके चलेंगे 150, तो एक के क्षमता से टी बराबर 150 मिनट, यानी 150 मिनट में खाली कर सकता है। तो पूरा यदि पूछता कि सी कितना देर में पूरा टैंक को खाली कर देगा, आंसर 150 मिनट हो गया। ऐसा पूछा भी है क्वेश्चन, लेकिन पूछ रहा है टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। तो बोले सर 150 मिनट में खाली कर सकता है और 1 मिनट में वो 3 गैलन खाली कर रहा है, तो 150 × 3 15 × 45, 450 गैलन हो जाएगा टंकी की धारिता या क्षमता, 450 गैलन। अब तो पूरे तरीका से आप सीख गए होंगे कि जिसके बारे में बोले कि खाली कर रहा है, भर रहा है प्रति लीटर या प्रति गैलन, उसका समय निकाल लीजिए, उससे गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग का आंसर आ गया 450 गैलन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 117, एकदम कमाल का क्वेश्चन है। यहाँ से हो गया टाइप चेंज, टाइप 7, कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट वही है। मुझे क्षमता चाहिए, जो दिया हुआ जो ज्ञात करना है, राइट। लेकिन यहाँ पे हो गया कि क्षमता ऑलरेडी दिया रहेगा, 2 3 4 गुना, यानी रेशियो का जबरदस्त इस्तेमाल होने वाला है। और हम लोग रेशियो तो पूरा बेटर ढंग से पढ़ चुके हैं। करा ए बी और सी एक साथ चलाने पर वे किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। ए
प्लस बी प्लस सी यदि एक साथ चलते रहेगा तो 4 घंटे में वो भर देगा। लेकिन ABC का क्षमता निकालने का ये अलग रास्ता दिया है। पाइप ए पाइप बी से दुगना तेज भरता है और पाइप सी पाइप ए से दुगना। देखिए क्या बोला है, ए बी से दुगना और सी ए से दुगना। तो बोले सर ए बी से दुगना और सी ए से दुगना। अभी के बारे में कुछ नहीं बोला है तो उसको एक मान लेंगे, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में एक गुना होता है। परसेंट के रूप में 100% होता है। आप भी अपने आप में एक गुना, हम भी अपने आप में एक गुना। परसेंट में आप भी 100%, हम भी 100%, कोई भी राशि। तो ये एक होगा, ए बी से दुगना है तो ये 2 हो जाएगा। बोलेंगे हम एक के काहे मानेंगे, 2 मानेंगे, तो इसको 2 मानेंगे तो इसको 4 मानना पड़ेगा, काट के फिर उतनी आएगा। तो पाइप ए बी से दोगुना तेज है, पाइप सी पाइप ए से दुगना है। अब ए से दुगना है तो ए 2 हो गया, 2 का दुगना 4। ये डायरेक्ट इसका क्षमता निकल गया। तेज मतलब क्षमता। बस इतने तो कमाल हो गया और क्या। पाइप ए को अकेले टंकी पूरी तरह भरने में कितना समय? तो बोले सर जो दिया रहे लेफ्ट जो ज्ञात करना राइट। तो सूर्य में बोला है तीनों मिलकर 4 घंटा। तो 2 1 3 और 4 7, क्योंकि तीनों मिल गया, तीनों की क्षमता जुट गया। 7 की क्षमता 4 घंटा। तो पूछ रहा है पाइप ए अकेले, पाइप ए का क्षमता 2 है, क्या घंटा? डी घंटा, टी घंटा, एक्स घंटा, वाई घंटा, कुछ भी लिखिए। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 घंटे। मतलब ए अकेले चलेगा तो 14 घंटे में भर देगा। 14 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 118, बड़ा ही मजेदार। एक टंकी को 2 पाइप से भरा जा सकता है, जिसमें से एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। लीजिए, एक दूसरा बोल रहा है एक टंकी को 2 पाइप से भरा जा सकता है, जिसमें से एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना तेज। दूसरे की तुलना में 3 गुना, तो दूसरा का हम 1 मानते हैं तो इसका क्षमता 3 मान लेते। 3 गुना तेज भर सकता है। ये दोनों पाइप एक साथ टंकी को 36 मिनट में, तो धीमा पाइप अकेले दोनों एक साथ 3 और 1 4, 4 की क्षमता 36 मिनट में, तो धीमा पाइप, तो धीमा ये है बोला ना जिसका क्षमता कम है, तो 1 के क्षमता से कई मिनट। टी बराबर 36 चौके 44, 144 मिनट भी दे सकता है। कहीं कहीं पे हो सकता है इसको घंटा में बदल दे, तो 2 घंटे 24 मिनट भी दे सकता है। बाकी जैसे ऑप्शन देगा हम लोग मार के निकल जाएंगे। 144 मिनट दिया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 119, बड़ा ही मजेदार है। पी पाइप पाइप क्यू से दुगना तेज काम करता है और क्यू पाइप आर से दुगना। देखिए पी है जो क्यू से दुगना, क्यू जो है आर से दुगना। पी पाइप पाइप क्यू से दुगना और क्यू पाइप पाइप आर से दुगना। अब शुरू आर से करेंगे क्योंकि आर कोई से दुगना नहीं, तो ये एक इससे दुगना ही है और इससे दुगना ही है, तो 4। डायरेक्ट क्षमता निकल गया। अब अलग से क्षमता निकालने की जरूरत नहीं है। कमाल हो गया, यही रेशियो का कमाल है। बेहतर ढंग से टाइप बाय टाइप, सेक्शन बाय सेक्शन मैंने रेशियो पढ़ाया। अब कहा जा रहा है क्या, तीनों पाइप एक साथ 8 घंटे में, तो क्यू अकेले। तो बोले सर तीनों 4 2 6 1 7, 7 की क्षमता से 8 घंटे। तो बोल रहा है क्यू अकेले, क्यू का क्षमता 2 है, कई घंटे? टी घंटे। 2 चौके 8, 7 चौके 28, घंटा में तो घंटे, मिनट में तो मिनट। 28 हो गया। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 120, एकदम कमाल का है। बोल रहा है पी क्यू आर द्वारा अलग अलग टंकी को भरने के लिए समय का अनुपात कितना है? 2 1 6, 2 अनुपात 1 अनुपात 6। ऑलरेडी क्षमता है, बहुत अच्छा बात है जी। इनमें कौन सा नल सबसे तेज है? बोले सर बात क्या कर रहे हैं, जिसका समय का अनुपात है, क्षमता हम लोग ले लिए तो बड़ा गड़बड़ी है। फिर से 3 नल पी क्यू आर अलग अलग टंकी को भरने के लिए लिए गए समय का अनुपात, समय का अनुपात। तो बोला इनमें से कौन सा नल सबसे तेज है? बोले सर इसमें क्षमता निकालने की जरूरत ही क्या है, ऐसे ही बनाया है क्षमता निकाल के। आप क्षमता निकाल सकते हैं, क्षमता समय को उल्टा होता है, लेकिन ऐसे नहीं पता चल रहा है। जब समय के अनुपात दिल है तो जो कम समय ले रहा है वो तेज है। ये 2 समय ले रहा है, 1 समय ले रहा है 6, तो सबसे तेज कौन हो गया? क्यू। सबसे तेज क्यू हो गया। आंसर मार दीजिए, हम लोग का आंसर हो जाएगा सी। इसमें क्या बात है, ये तो बहुत ईजी है। जो कम समय लेगा वो तेज हो गया। या तो क्षमता का अनुपात दिया रहता तो जिसका क्षमता ज्यादा रहता वो तेज हो जाता, होता ना जी। मान लिया यहाँ पर क्षमता आप निकालते हैं तो क्यू ए का ज्यादा आएगा, क्योंकि 1/2 1/1 1/6, हरों कैल्शियम 6, तो 3 यहाँ 6 यहाँ 1। देखिए सबसे ज्यादा क्षमता इसी का आया ना। जो सबसे कम समय लेगा या जिसका क्षमता सबसे अधिक रहेगा वो सबसे तेज होगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 पहुंच गए हम लोग। 3 पाइप पी क्यू आर एक टैंक को, पी क्यू आर एक टैंक को कई मिनट, 30 मिनट, 10 मिनट, सॉरी 30 मिनट के बाद ही 20 मिनट है,
20 मिनट 10 मिनट। बढ़िया बात है, भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप को खोल दिया जाता है। तो बोलिए सर पहले क्षमता निकालते हैं। 1/30, 1/20, 1/10, एलसीएम 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 10 छके 60। आप देखिए कमाल की बात है, बड़ी मज़ेदार है। VVI है, थोड़ा सा उलझाने का प्रयास किया है, लेकिन समझिए अब क्या बोल रहा है। तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है जबकि वे क्रमशः 3 रासायनिक विलयन STU, मतलब इससे बिलियन S निकलता है, इससे बिलियन T निकलता है, इससे बिलियन U निकलता है। ये तो टैंक का नाम हुआ, लेकिन इसमें 3 रासायनिक विलयन है। 3 मिनट के बाद किसी एक को लेकर चलिए तो 60 हो जाएगा। 3 मिनट के बाद टैंक में मौजूद सामग्री में बिलियन U का अनुपात क्या होगा। 3 मिनट के बाद U क्या होगा, यह पूछना चाह रहा है। तो बोले सर 3 मिनट के बाद U, बड़ा ही सिंपल तरीका से हम लोग समझते हैं इसको कि 3 मिनट में जब तीनों चला 2, 3 और 6, तो 2, 3, 5 और 6 11, 11 के क्षमता से 3 मिनट, तो भारा कितना है 11 तिया 33। तो ये जो 33 भार गया है उसमें U कितना है। तो बोले सर कमाल कर रहे हैं आप। बड़ा ही सिंपल है कि टोटल 33 है, उसमें U का पार्टिकुलर देखा जाए, जैसे 3 मिनट ही चला होगा, 3 मिनट ही 3 मिनट ही, तो U का पार्टिकुलर देखा जाए तो 6 गुने 3 ही चला हो। तो टोटल यदि तीनों को देखा जाए 3 मिनट के बाद टोटल, ऐसे पूरा क्षमता तो है कितना 60, लेकिन 3 मिनट तीनों चलाए तो तीनों मिलकर 3 मिनट में 33 भारा, जिसमें U का हिस्सा 6 तिया 18 होगा। तो वही बोल रहा है कि U का भाग कितना है, तो जो भारा हुआ है उसी का ना। तो टोटल 3 मिनट में 33 हो जाएगा, जिसमें U हो जाएगा 6 तिया 18, काट देंगे 3 से 11 तिया 33, यानी 6/11 भाग, यानी 3 मिनट के बाद 6/11 भाग। इसलिए ना बोलते हैं हर क्वेश्चन के सामने टिको, ताकि आपका कॉमन सेंस भी स्ट्रांग हो जाए, आराम से पता चलेगा। फिर से किसी को निकालिए, पूरा क्षमता 60 है, हालांकि इससे मतलब नहीं है। 3 मिनट तक तीनों चला तो 3 2 5 6 11 तिया 33 भर गया, उसमें U का हिस्सा क्या है। तो बोले सर 6 तिया 18 है, तो 33 में 18 यानी 18/33 काट के कितना। तो बोले सर 6/11 भाग, ऑप्शन मिला लीजिए। तो 6/11 है जी, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 122। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही छोटा क्वेश्चन। यदि एक पाइप P एक टैंक को 10 मिनट में भरता है, 5 पाइप जिसमें प्रत्येक की क्षमता P के 20% है, टैंक को भर सकते हैं कितना देर में। तो बोलिए सर P जो है भरने में लेता है 10 मिनट, ठीक है। अलग से 5 पाइप ऐसा है जिसका क्षमता P से P का 20% है, 100 है तो ये कितना है 20। अब ऐसा 5 पाइप है, मतलब 100% इसका क्षमता मानते हैं तो इसका 20 मानेंगे, क्योंकि P का 20%। तब बोलिए सर वो कितना देर लेगा। तब बोलिए कि सर वो भी तो 10 मिनट लेगा। बोलिए काहे कि अकेले 100% बढ़ रहा है, 20% प्रत्येक का क्षमता है, तो 100% तो इहो हो ही नहीं गया, तो इहो सब तो भरे में 10 मिनट न लेगा। और नहीं तो आप चल दीजिए, देखिए इसका 100 क्षमता मानते हैं तो एगो का क्षमता ऐसा 5 गो है, तो इसका भी 100 हो जाएगा। काट दीजिए, 100 1 100, 100 1 100, 1:1। तो P है जो 10 मिनट में, तो एक का क्षमता 10 मिनट में, तो ये पाँचों मिलके फिर एक का क्षमता T मिनट, तो T बराबर हो गया 10 मिनट। वैसे भी P का क्षमता जितना है उसका 20% इसमें से प्रत्येक का है, और 100 5 को भी 100% जितना क्षमता उसका, जितना क्षमता ये पाँचों मिला के हो गया, तो ये 10 मिनट, तो यह पाँचों मिलके 10 मिनट। कमाल हो गया, टेट में अपने भाषा में लिख के भी हम आपको बता दिए, आपकी मर्जी, जैसे समझना है समझ जाओ, लेकिन समझ जाओ। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 10 मिनट ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, हूबहू 122 नंबर जैसा, एकदम क्लियर हो जाएगा, पढ़िए, हड़बड़ाना नहीं। PQR ऐसे पाइप हैं जिनके माध्यम से एक टैंक में क्रमशः बिलियन ABC का निर्वहन होता है। PQ और R है जो पाइप है, इसमें बिलियन A, B और C का निर्वहन होता है, एकदम पिछला जैसा क्वेश्चन। PQR अकेले संचालित होने पर 30 मिनट और 20 मिनट, एकदम पीछे जैसा ही है, और 10 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। तो बोलिए सर सबसे पहले हम लोग क्षमता निकालेंगे, क्षमता समय के उल्टा, 1/30, 1/20, 1/10, एलसीएम तो 60 हो ही जाएगा इसका। 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 10 छके 60। बढ़िया बात है, किसी एक को लेके चलेंगे 60 आएगा। 2 के क्षमता 30 मिनट, 3 के क्षमता 20 मिनट, 6 के क्षमता 10 मिनट, 60। अब पढ़िए एकदम आराम से, कहानी यहाँ पे बदला, एकदम वो बहुत सेम क्वेश्चन है पिछला जैसा। जब टैंक खाली होता है और सभी तीनों पाइप को खोल दिए जाते हैं तो 3 मिनट के बाद बिलियन C का अनुपात क्या होगा।
बोले सर जब तीनों को खोल दिया गया, 2 3 5 और 6 11, 11 तिया 33, यानी 33 भर गया। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि बताओ कि सी कितना है। तो बोलिए कि सर 3 मिनट तीनों चला है तो उसमें सी भी तो 3 मिनट चलवे ना किया होगा। सी का क्षमता 6 है, मतलब 1 मिनट में वो 6 भरता है, तो 3 मिनट में 6 तिया कितना 18। तो वही बोल रहा है कि जो भाड़ा है, भले क्षमता इतना है लेकिन भाड़ा 3 मिनट में 33 है ना, तो 33 में सी का भाग क्या है। तो बोले सर सी 18 है। कितना में 18 है? 33 में। हो गया 18/33, 3 से 6 18, 11 33, 6/11 भाग। एकदम सेम क्वेश्चन है पिछला में, सिर्फ आपका STU दे दिया था, यहाँ ABC दे दिया है बिलियन का नाम। क्या फर्क पड़ता है, एक ही टाइप के 2-3 क्वेश्चन आएगा तो क्लियर तो होना ही होना है ना। निश्चित रूप से अब आपसे बनेगा, कुछ नयापन नहीं रहेगा। इतना क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे कि ऐसा नहीं कि देखते एक साथ अचंभा हो गए कि कैसा क्वेश्चन पूछ दिए। इतना क्वेश्चन हम लोग को बना के तैयार रहना है, ठीक है। बस हिम्मत नहीं हारना है, डटे रहिए, सारे क्वेश्चन घुटने टेकेंगे आपसे। मैं बार बार बोलता हूँ, बड़े बड़े लोगों से पहचान बनाओ, स्ट्रांग लोगों से पहचान बनाओ, छोटे लोग सलाम ठोकेगा, बस इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 124। भी आई 10-15 20 बार भी लिख दीजिए, उसके बाद आई लिखिए, इतना इंपॉर्टेंट है। और देखने में तो खतरनाक ऐसा है कि जैसे कि मैथ नहीं कहानी पढ़ रहे हैं। बड़ा मजेदार तरीके से मैंने इसे 3200 और 2700 में भी धुआं उड़ाया था। तो यहाँ पर इसको कैसे बकस देंगे जी, बकसने वाले हैं, किसी को नहीं बक्से हैं तो इसको कैसे बक्सेंगे। देखिए आप, बड़ा मजे से आपको समझाते हैं और सिखाते भी हैं। एक बार नहीं 10 बार बनाना, 10 बार, एकदम छोड़ना नहीं है किसी को। पूरी गति से काम कर रही एक पाइप, एकदम स्थिर से पढ़िए। ऐसे पूरा सोचिएगा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ के बनाए तो एक दिन से पढ़िएगा, इस तरफ भूला जाइएगा। पूरी गति से काम कर रही एक पाइप खाली टंकी को 2 घंटे में भर सकती है। मतलब एक पाइप है जो पूरी गति से करते रहे तो 2 घंटे में भर सकती है। अब देखिए कितना तीताम्मा करके भरा है, पहले इसका कहानी सुनिए। हालांकि पहले घंटे के दौरान इसने अपनी क्षमता का 1/12, कमाल हो गया, पहले घंटे में अपनी क्षमता का 1/12 भरा है, 1/12। आगे बढ़िए, उसके बाद कहता है दूसरे घंटे के दौरान इसने अपनी क्षमता का 1/9वीं क्षमता पर कार्य करता है। दूसरे घंटे के दौरान 1/9वां जितना क्षमता था उसका 1/9 भरता है। तीसरे के दौरान 1/6 भरता है। चौथे घंटे के दौरान 1/4 और 5वें घंटे के बाद दौरान 1/3 भरता है। 5 घंटे के बाद क्या है, फिर से आइए। पूरी गति से काम कर रही एक पाइप खाली टंकी को 2 घंटे में भर सकती है। उसके बाद हालांकि पहले घंटे के दौरान इसने अपनी क्षमता का 1/12वां, दूसरे घंटे के दौरान अपनी क्षमता का 1/9वीं, तीसरे घंटे के दौरान अपनी क्षमता का 1/6, चौथे घंटे के दौरान अपनी क्षमता का 1/4 मतलब 1/4, और 5वें घंटे के दौरान, अब इधर का कहानी उलटिए। इसे जिस क्षमता पर कार्य करना चाहिए उसकी तुलना में केवल 1/3। मतलब ऐसे अकेले भरेगा ना, मतलब पूरा रेगुलर सामान्य क्षमता से भरते रहे 2 घंटा में भर देगा। लेकिन पहला घंटा में 1/12, दूसरा घंटा में 1/9, तीसरा घंटा में 1/6, चौथा घंटा में 1/4 और 5वां घंटा में 1/3 ऐसे भरा है। अब आ गया ये 5 घंटा तो बीत गया। दूसरी पाइप ने भी ऐसे ही कार्य किया, लेकिन यह अपनी पूरी गति से कार्य करती तो खाली टंकी को 4 घंटे में। मतलब एक पाइप और है, सेम इसी प्रकार से दोनों पाइप कार्य किया है, पहला घंटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, लेकिन ये अकेले चलता तो 4 घंटे में भर सकता था। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू भी बढ़िया से नहीं हुआ, समझिए अभी। उसके बाद क्या कहता है, यदि दोनों पाइपें और वो पाइप जो टंकी को स्थिर गति से खाली करती है, कहानी में आया ट्विस्ट, एक पाइप और आया, एक खाली कर रही है, स्थिर गति से खाली करती है। अब जब ये तीनों चलते रहे तो 5 घंटे में पाइप को भरा जा सकता है। मतलब ये दोनों, पहला इस तरीके से चलेगा 5 घंटा तक, पहला घंटा 1/12, दूसरा घंटा 1/9, तीसरा घंटा 1/6, चौथा घंटा 1/4, 5वां घंटा 1/3, और फिर ये भी उसी तरीका से चलेगा अपनी क्षमता का 1/12, 1/9, 1/6, 1/4, 1/3, तो 5 घंटा। और ये तीसरा खाली करने वाला भी चल रहा है, तब जाके 5 घंटा में पूरा भर जाता है। अब देखिए कहानी का ट्विस्ट, तो कहता है भरी हुई टंकी को खाली करने वाला अकेले कितने घंटे में। बोले सर पहले उसका क्षमता निकाल लेते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं। मतलब ये जो खाली करने वाला, मतलब तीनों चल रहा था, तीनों
तो 5 घंटे लगे। तो बोले सर ऐसे भी तो 5 घंटा ही चलबे किया, पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो 5 घंटा ना हो गया। तो तीनों चला तो 5 घंटे में भरा। तो बोला खाली करे वाला अकेले चले तो कितना देर में, पहले दोनों का क्षमता निकालना है। तो 4 इधर 2 इधर, 2 का है 2, 2 दूनी 4, मतलब इसका क्षमता 2, इसका क्षमता 1। लेकिन ये जो 1/12 यहाँ पर से भी 2 दूनी 4, 4 का 1/12, 1/9, 1/6, 1/4, 1/3 करते रहे तो आज से कल हो जाएगा, आवश्यकता आंसर भी ना आए। सबसे आसान तरीका है कि टोटल को इतना मान ले कि नीचे वाला कट जाए। तो 1/12, 1/9, 1/6, 1/4, 1/3 नीचे वाला का एलसीएम। तो बोले सर 12, 9, 6 और 4 का एलसीएम तो नजर आ गया कि 36 होगा, यानी पूरे को हम लोग 36 माने। तो 36 ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसका 36 मानते हैं क्षमता तो इसको 18 मानना पड़ेगा। और 18 का 1/12 करना मुश्किल है, 1/9, 1/6, 1/4, 1/3 तो हो जाएगा, 1/12 दशमलव में आ जाएगा। तो बोले सर ऐसा करते हैं इसी को 36 मान लेते हैं तो ये 72 हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे 36 इसको माने हैं, आई इससे दुगना क्षमता वाला है तो 36 दूनी 72 ना हो जाएगा, क्योंकि इसका क्षमता 1, इसका 2 आया था। 1, 2 भी आप रहने दे सकते हैं, लेकिन इतना लंबा कैलकुलेशन हो जाए कि फंस जाइएगा। ऐसा लीजिए कि कट जाए तो बोलिएगा सर इसका मतलब इसका 36 है, इसका 72। अब दोनों तो ऐसे ही चल रहा है, 1 घंटा में भी अपने क्षमता का 1/12, 1/9, 1/6, 1/4, 1/3। तो निश्चित है जब दोनों चलेगा तो दोनों का क्षमता का पहला घंटा 1/12, दूसरा घंटा 1/9, तीसरा 1/6, चौथा 1/4, पांचवा 1/3। तो ये दोनों का क्षमता मिला के हो गया ये 72, आई 36, तो मिला के कितना हो गया 108। अब पूरा 108 है, पूरा कितना है 108। तो पूरा 108 में ई देखते हैं कि ये दोनों भारा कितना है। तो बोले सर 108 का पहला घंटा में है 1/12, तो 108 का 1/12 निकालिएगा, 108 का यहाँ पर लिख देते हैं, बढ़िया समझिएगा। 108 का 1/12 यदि आप निकालते हैं तो हो जाता है कितना, तो बोले सर 12 9 108, 9 हो जाएगा। 1/9 निकालते हैं तो 12 हो जाएगा, 1/6 निकालते हैं तो 18 6 108 होता है, 1/4 निकालते हैं तो 27 होगा, 1/3 निकालते हैं तो 36 होगा। यानी कि दोनों मिलके टोटल 108 भरना है, जिसमें पहला घंटा में ये कितना भरा है 9, आई कितना है 12, आई कितना है 18, ये कितना है 27, आई कितना है 36। आप सही से जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 102, 102 मतलब पूरा क्षमता है 108, पूरा 108, लेकिन ये सब मिलके 102 ही आ रहा है। कितना हो रहा है 102। इसका मतलब ये तीसरा पाइप जो चल रहा है बाकी खाली कर दिया होगा। तो बोले सर 108 में से 102 खाली कर दिया जाए तो ये 6 ना बचा, यानी तीसरा के क्षमता कितना होगा 6। फिर से आइए, पूरा ये दोनों मिला के 108 है, 108 का 1/12, 1/9, 1/6, 1/4, 1/3 किए तो आया 102। 108 में 102 यही दोनों मिल रहा है, इसका मतलब बाकी वो क्या किया होगा खाली कर दिया होगा। तो खाली करने वाला का क्षमता कितना है 6, खाली करने वाला का क्षमता कितना है 6, यानी इसका 6 है। तो यही बोल रहा है कि अकेले चलते रहे तो कितना देर में खाली करेगा। तो बोले सर किसी एक को लेकर चलिए, 36 दूनी 72 की क्षमता 2 घंटा, 72 दूनी 144 या 36 चौके 144, तो ये 6 का क्षमता से कितना देर टी 24 6 44 कई घंटे 24 घंटे। फिर से एक बार समझिए, क्वेश्चन तो लंबा होगा ही होगा क्योंकि इतना बड़ा कहानी है। फिर से ये 2 घंटा में भर सकता है, 4 घंटा में, क्षमता 2:1 हो गया। लेकिन पहला घंटा 1/12, 1/9, 1/6, 1/4, 1/3, एलसीएम 108, 108 का 1/12, 1/9, 1/6, 1/4, 1/3 निकाल लिए तो हो गया कितना कुल मिला के 102। पूरा इसको माने 36 क्यों, क्योंकि यदि हम इसको 36 मानते तो ये 18 हो जाएगा। अब 18 का 1/12 करना मुश्किल है, मतलब दशमलव में आएगा, हो तो जाएगा ही, इसलिए हम इसको 36 इसको 72 माने, टोटल 108, 108 में 102 भर गया, यानी कि वो 6 खाली क्या होगा, उसका क्षमता 6 होगा। अब 6 के क्षमता से 144, 24 घंटे 24 मिनट है तो मिनट, ऑप्शन लाई ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 125, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान। देखिए इसलिए बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाएगा, छोटा क्वेश्चन और आसान होते चला जाएगा। ठीक है, एक टंकी में पानी भरने वाली 2 पाइपों में से एक पाइप दूसरी से 1.5 गुना अधिक कुशल है। एक पाइप दूसरी से 1.5 गुना है, मतलब ये 2 तो 3। क्लियर है, कार्य करती है। यदि ये दोनों पाइप एक पानी निकालने वाली ऐसी पाइप के साथ कार्य करती है जो अकेले 12 घंटों में टंकी को खाली कर सकता है। मतलब ये दोनों पाइप है, एक तीसरी है जो अकेले 12 घंटे में टंकी को खाली कर देता है। ये खाली करने का काम कर रहा है 12 घंटों में। तो खाली टंकी को 28 घंटों, फिर से
क्या बोल रहा है, फिर से पढ़िए। एक टंकी में पानी भरने वाली दो पाइपों में से एक पाइप दूसरी से 1.5 गुना अधिक कुशलता से कार्य करती है। यदि ये दोनों पाइप एक साथ पानी निकालने वाली ऐसी पाइप के साथ ही कार्य करती है जो अकेली 12 घंटों में टंकी को खाली कर सकती है, तो खाली टंकी को 28 घंटा में भरा जा सकता है। मतलब तीनों मिल जाता है। आप कह सकते हैं कि ये दोनों तो भर रहा है, क्षमता इसका निकल गया, लेकिन ये ऐसा पाइप के साथ काम करता है जो अकेले चले तो 12 घंटा में खाली कर देगा, लेकिन जब ये दोनों चल रहा है, वो भी चल रहा है, तो 28 घंटा में भरता है। मतलब पहला, दूसरा और कितना है, तीसरा। जब ये तीनों चलेगा तो 28 घंटा में भरता है। कई घंटा में, 28 घंटा में। एक एक क्वेश्चन में ट्विस्ट है, जो देखिए 28 घंटा, ये 12 घंटे। तो आप पहले ये दोनों का क्षमता निकाल लीजिए। तो बोले सर ये दोनों क्षमता 12 इधर आ जाएगा, 28 इधर आ जाएगा, तो 12 इधर आएगा, 28 इधर, 12 28, 4 तिया 12, 7 चौके 28। बोलिए सर इसका मतलब ये तीनों मिला तो 3 हो गया, जिसमें इसका अकेले है -7। बोले सर कितना में 7 घटा, चूंकि ये दोनों तो भरने वाला है, कितना में 7 घटेगा कि 3 हो जाएगा। तो बोले सर निश्चित है 10 में, यानी कन्फर्म है ये दोनों का क्षमता 10 होना चाहिए। और 10 को हम 3:2 निकालें, क्योंकि इसका 1.5 गुना है, तो 10 को ऐसा बांटिए कि 3:2 में बढ़ जाए। तो बोले सर यहाँ 5 है, तो 10 की तुलना 5 से, पहला 3 से और 2 से यदि हम निकालते हैं तो इसका क्षमता हो जाएगा पूरी 6 इसके अनुसार, और इसका क्षमता कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए इसका भरने वाला क्षमता 6, इसका 4, 6 4 10 में 7 घट गया, तब तीनों हो गया, तो क्षमता 3। मेन यहाँ पे हम लोग पहुँच गए, मेन क्षमता ये है। तो अब पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कि कम कुशल पाइप को अकेले खाली टंकी भरने में कितना समय, कम कुशल पाइप। तो बोले सर ये दोनों में कम कुशल तो ये है, क्योंकि भरने का चर्चा कर रहा है तो भरने वाला को देखेंगे, तो अकेले भरने में कितना समय लेगा। किसी एक को लीजिए, किसी एक को क्या लेना है, तीनों चलते रहे तो 28 घंटा, 28 तिया 84 या 62 84 लेके चलिएगा। तो जो कम कुशल वाला है, भरे वाला, 4 की क्षमता से कई घंटा, टी 21 चौक 84, 21 घंटे। सोचिए कहानी को कहाँ से कहाँ ट्विस्ट कर दिया। 21 घंटे ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से समझिए, पहला दूसरा में तो संबंध दे दिया कि इससे 1.5 गुना, 2 ये 3, यहाँ से तो रेशियो निकले, हम खुश हो गए। लेकिन बोल रहा है कि एक तीसरा, ये तीनों चल रहा है, तीसरा ऐसा है जो अकेले 12 घंटा में खाली कर सकता है, जब तीनों चलेगा तो 28 घंटा में भरेगा। अब ये दोनों क्षमता निकाले तो इसका 3 आया, ये 7, लेकिन ये खाली कर रहा माइनस में। तो बोले सर कितना में 7 घटेगा, तो 3 आएगा, तो 10 में, यानी ये दोनों क्षमता 10 है, लेकिन यहाँ 3:2 आया है, तो 6 4 हो गया। किसी एक को लेके 84, तब बोल रहा है कम क्षमता वाला कितना देर में भर देगा, तो 4 की क्षमता टी, यानी 21 घंटे। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 126। बड़ा कमाल का और आसान क्वेश्चन, वही दुगना तिगना वाला। बोला पानी के एक टैंक को 3 पाइप X, Y, Z, समझिएगा बढ़िया से। बोला ये तीनों मिल के जब चलेगा ना तो 5 घंटे में भर देगा, लेकिन क्षमता निकालने का कोई तो रास्ता होगा, है ये है जी। क्या बोला है, पाइप Z पाइप Y से 3 गुना तेज है, और पाइप Y पाइप X से दुगना है। X कोई से दुगना तिगना नहीं, तो X को 1 मानेंगे, इससे ही दुगना है और इससे ही 3 गुना है, तो 2 का तिगुना कितना हो जाएगा, 6। Y X से दुगना और इससे ही 3 गुना है, रेशियो निकल गया क्षमता का। अब तीनों दे ले 5 घंटा में, तो 6 2 8 और 1 9, 9 के क्षमता 5 घंटा में। तो पूछ क्या रहा है, X अकेले, तो X का क्षमता 1 है, कै घंटा, टी बराबर हो गया 9 5 45 घंटे। कितना आसान से आ गया, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। 45 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 127। एकदम हूबहू 25 जैसा ही कॉन्सेप्ट पे इसको हम लोग बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है 2 इनलेट पाइप जिसमें पहली इनलेट पाइप दूसरे इनलेट पाइप से दुगना सक्षम है। पहली दूसरे मतलब दूसरी से दुगना है, ये एक तो ये 2। बोले सर क्षमता ये दोनों का ऊपर का है लिखे, क्योंकि नीचे का कहानी कुछ और है, जैसे 25 नंबर में था, 125 में। देखिए क्या बोल रहा है, कहता है 2 इनलेट पाइप है जिसमें पहले का क्षमता दूसरा से दुगना सक्षम है, एक अन्य आउटलेट पाइप के साथ जो 12.5 घंटे में हाउस को खाली कर सकता है। मतलब एक अन्य आउटलेट पाइप है जो 12.5 घंटे में हाउस को खाली कर सकता है। क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। उसके साथ चल रहा है, साथ मतलब ये दोनों तो चल ही रहा है, पहला दूसरा और ये तीसरा खाली करने वाला भी चल रहा है, तब जाके 2.5 घंटे में भरता है। तो बोलिए सर पहले हम ये दोनों का रेशियो निकालते हैं। 12.5 अनुपात 2.5, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 25 से कहें 25, 25 बचे। मतलब समझिए बढ़िया से,
क्या बोल रहा है, उल्टा कर दिए क्या, 2.5 इधर हो गया, 12.5 हो गया, 25 से कहीं 25 बचे, तीनों की क्षमता कितना आ गया 5, और इसका क्षमता कितना है 1, तो ये 1 है तो यहाँ देखिएगा ये माइनस में 1 होगा क्योंकि खाली कर रहा है। अब जरा ध्यान से आप समझिए, पहला और दूसरा और उसमें तीसरा जो है खाली करने वाला है, तो निश्चित है खाली करने वाला क्या होगा, घाटा होगा। पहला और दूसरा ये दोनों जुटा होगा और खाली करने वाला घाटा होगा, तब जाके ये 5 आया होगा। तो बताओ कितना में 1 को घटावे तब 5 आए, तब बोले सर 6, यानी ये दोनों जोड़ के कितना आना चाहिए 6। यहाँ 2 1 3 है, 6 की तुलना 3 से, पहला निकालना 2 से फिर 1 से, काटिएगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी पहला का क्षमता फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 और दूसरा का क्षमता कितना हो जाएगा 2 1 2, क्योंकि फिर से देख लीजिए 6 के क्षमता 3 से करिएगा, 2 से 1 से गुना करिए ना, आ जाएगा। यानी कि भरने वाला में पहला क्षमता 4 है, दूसरा क्षमता 2 है, ये 4 भरेगा, ये 2 भरेगा, 4 2 6 और एक खाली कर देगा, तो फिर तीनों मिलके 5 ना हो जाएगा। तो अब कहानी में ट्विस्ट आया। अब यहाँ से कहता है कि कम क्षमता वाला इनलेट पाइप खाली हाउस को भरने में कितना समय, तो बोले सर हाउस का क्षमता 5 के क्षमता 2.5 12.5 आएगा, यह 1 के क्षमता 12.5 लेके चलिए 12.5 ही आएगा, 12.5 भरना है, तो ये जो कम क्षमता वाला है वो कितना देर में भर जाए T, तो T बराबर हो जाएगा 12.5/2 यानी 6.25, 12.5 में 2 से भाग दिया 6.25 यानी 6.25 घंटे। मेथड है, दशमलव भिन्न में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आएगा तो आएगा। बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही जटिल भी था। ये सब क्वेश्चन में सोचना समझना बहुत जरूरी है, लेकिन जब इसको हम बार बार रिवाइज किए हुए रहेंगे तो ये आपके सामने नहीं टिकने वाला है, घुटने टेकेगा ही टेकेगा। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 128, एकदम सेम वही वाला क्वेश्चन, लंबा कहानी पढ़िए, लेकिन अब और शॉर्ट, मतलब एक ही टाइप का क्वेश्चन जब 2-3 बनाते हैं तो वो अपने आप स्पीड बढ़ता है, समय कम जाता है। कह रहा है कि एक पाइप पूरी गति से काम करते हुए एक खाली टंकी को 2 घंटे में, कई घंटे में 2 घंटे में भर सकता है, मतलब ये अकेले चलते रहेगा तो 2 घंटे में भर देगा। हालांकि पहले 2 घंटे के दौरान, देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए थे उससे प्रत्येक 1-1 घंटे के दौरान 1/12, 1/9, 1/6, 1/4 और 1/3 हुआ था, लेकिन यहाँ 2-2 घंटा में हो रहा है, तो 5 घंटा की जगह 10 घंटा हो जाएगा। तो बोला प्रत्येक 2-2 घंटे में 1/12, फिर दूसरा 2 घंटा के दौरान 1/9, फिर 1/4, 1/6वां भाग है तो 1/6, फिर 1/4, 1/3। जब ऐसा चलता है और दूसरा पाइप इसी प्रकार से 4 घंटा में, क्या बोल रहा है 4 घंटे में खाली टंकी को भर चुका है, 4 घंटे में दूसरा, लेकिन इसी प्रकार से वो भी चलता है, तो बोले सर पहले क्षमता निकाल लीजिए। क्षमता जैसे निकालेंगे 4 इधर 2 इधर, क्लियर, 2 1 2, 2 दूनी 4। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो यहाँ आता है, बोल क्या रहा है पूरा, लेकिन अगर पूरी रफ्तार से काम करता है 4 घंटा में खाली टंकी को भर चुका होता है। दूसरा के बारे में बोल दिया, एक ड्रेन पाइप भी है, ड्रेन पाइप जो खाली कर रहा है, एक नियत दर से टंकी से पानी बाहर निकलता है, यदि सभी तीनों को खोल दिया जाए तो 10 घंटे में भरा जा सकता है। तो बोले सर सिंपल है, पहला 2 घंटा उसमें था कि पहले 1 घंटे में, यहाँ 2-2 घंटा 5 बार जाएंगे तो 10 घंटा हो ही ना जाएगा, इसकी तो गारंटी है। कई घंटा हो गया 10 घंटा, क्लियर, तो उससे कोई लेना देना नहीं है वो 10 घंटा से। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि 12, 9, 6 और 4 और 3 का एलसीएम कितना है, तो बोले सर एलसीएम हो जाएगा 36। बोले सर एलसीएम क्यों निकाले जब यहाँ पे क्षमता निकल ही गया तो। लेकिन जब आप पूरा को 2 दूनी 4 लेके चलिए ना, 4 का 1/12, 1/9, 1/6, उसी को करने में समय लग जाएगा। इसलिए ऐसा मानिए कि नीचे वाला कट जाए, कॉन्सेप्ट मैं रेशियो में ही बताया हूँ। तो 36 हम इसको मानेंगे ताकि ये 36 दूनी 72 हो जाए, क्योंकि यदि हम इसको 36 मानते हैं तो ये 18 हो जाएगा, और 18 1/12 से पूरा नहीं कटेगा। तो बोले सर ये 36 हो जाएगा, तो यह 36 दूनी 72 हो जाएगा, तो कुल मिला के हो जाएगा कितना 108। अब चूंकि दोनों तो चलिए रहा है, तो 108 का 1/12 करिएगा तो 9 आएगा, फिर 1/9 करिएगा 12, 1/6 करिएगा 18, 1/108 का 1/4 करिएगा 27, 108 का 1/3 करिएगा 36, पूरा मिलाइएगा तो 102 आ जाएगा। 102 मतलब ये सब मिलके 102 तक भरा है और तीनों चल रहा है। तो बोलिए सर इसका मतलब ये तो खाली करने वाला है, पूरा 108 में 102 घटा दिया जाए तो 6 ना, इसका मतलब कंफर्म है कि इसका क्षमता कितना है 6।
कितना क्षमता, क्योंकि इस सब का क्षमता टोटल 108 में जैसे जैसे भर रहा है उसी अनुसार वो खाली कर रहा होगा। तो इसका 102 आया तो कन्फर्म है कितना हो गया 6। तो यही तो बोल रहा है कि जो तीसरा अकेले जो ड्रेन है यानी खाली करने वाला वो कितना देर में खाली कर देगा। तो बोले सर किसी एक को लेकर चलिए 36 दूनी 72 की क्षमता से 2 तब 72 दूनी 144 है, 36 का 36 की क्षमता 4 144, तो ये 6 के क्षमता से कितना, तो 6 चौका 24 घंटे। हम लोग का आंसर हो गया 24 घंटे। एकदम सेम क्वेश्चन बनाए, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 129। इस प्रकार का ये तीसरा क्वेश्चन मिल गया। देखिए क्या है, एकदम आराम से पढ़िए। 2 इनलेट पाइप मतलब जो पानी भर रहा है में से एक इनलेट पाइप दूसरे इनलेट पाइप की अपेक्षा दुगनी कुशल है। पहला जो है दूसरा के दुगना है, ये एक तो ये दो, लेकिन इसका यूज होगा अलग से और क्षमता निकलेगा। पढ़िए पहले। दुगनी कुशलता से काम करता है। एक ड्रेन पाइप, ड्रेन मतलब खाली करने वाला पाइप, कहता है एक ड्रेन पाइप पूरी तरह से, मैं लिख देता हूँ ड्रेन मतलब खाली करने वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या बोल रहा है, एक ड्रेन पाइप पूरी तरह से भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर देता है। इसका समय दे ले, कई घंटे में, 12 घंटे में, 12 घंटे में खाली कर सकता है यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए। मतलब पहला प्लस दूसरा और प्लस तीसरा, जब तीनों को खोल दिया जाए तो भरने में कई घंटे लगते हैं, 12 घंटे। बोले सर पहले दोनों क्षमता निकाल लेते हैं, 12 इधर भी 12 इधर भी, तो 1:1 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में होगा, ये भर रहा है ना तीनों मिलके। तो बोले सर ये तीनों है तो भर रहा है, लेकिन ये खाली कर रहा है, तो बताइए कितना में 1 घटाएं कि 1 आ जाए। चूंकि घटाना मतलब माइनस, क्योंकि ये दोनों जोड़ के जितना होगा उसमें से ये वाला घट जाएगा, तबे ना ये परिणाम आएगा तीनों। तो बोले सर फिर तो ये दोनों मिला के 2 होना चाहिए हम लोग, तबे ना 2, ये दोनों मिला के पहला भी भर रहा है दूसरा भी भर रहा है, तीसरा जब उसमें शामिल हुआ तो पहला दूसरा मिला के 2 होगा, तब ना ये -1 घटेगा, तब 1 आ जाएगा। ये 1 आया कैसे, जब ये घाटा होगा किस में, 2 में से, यानी ये दोनों क्षमता 2 होगा, लेकिन यहाँ 2:1 में बांटना है 2 को। तो बोले सर 2 को जब 2:1 में बांटेंगे तो जब 2 की क्षमता 3 से गुना 2 से गुना 1 से, एक बार 2 दूनी, इसका क्षमता हो गया 4/3 और इसका क्षमता हो गया कितना, 2/3। सोचिए कि कितना लेंदी बनाने का ये क्वेश्चन को प्रयास किया। अभी तक ऐसा क्वेश्चन मिला था लेकिन यहाँ सीधा कम से कम आ जाता था, अब यहाँ भी टेढ़ा किया, कोई बात नहीं, हर कैल्शियम सभी राशि में गुना। या तो आप इतना भी राय दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना भी आप राय दे सकते हैं, रहने दीजिए इसको और बन जाएगा। क्या बोल रहा है, कम कुशल इनलेट पाइप अकेला ही कितने घंटे में खाली टंकी को भर देगा। तो बोले सर 1 के क्षमता से 12 घंटा है तो 12×12, या 1 के क्षमता से 12×12, तो कम कुशल वाला कौन है, 4/3 2/3, तो कम कुशल यही ना है, कम कुशल यही ना है, तो 2/3 लेके चलिए। कितना देर में, T 2 से 6 दूनी 12 6 3 18, यानी कम कुशल वाला अकेले चलेगा तो 18 घंटे में भर देगा। कॉन्सेप्ट आपके पास है, आंसर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। एक बार नहीं 3-4 बार बनाइए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तीसरा मिल गया। कितनों जटिल क्वेश्चन हो, जब 4-5 क्वेश्चन मिल जाएगा तो आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता है, निश्चित रूप से आप सीख जाइएगा। तो यहाँ पे 18 घंटे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 130। कमाल का क्वेश्चन है, कमाल क्या का रहेगा, ऐसा तो हम लोग बना के कमाल कर दिए हैं। 6 घंटे में 3 पाइप X Y Z, मतलब तीनों चलेगा तो 6 घंटे में भर सकता है, लेकिन इसका क्षमता का कहानी दिया है। बाई जेड बाई से 3 गुना है, बाई एक्स से 2 गुना है। बोले सर ये तो पीछे बताइए कि एक्स को 1 मानेंगे, बाई एक्स से 2 गुना है, और जेड है जो बाई से 3 गुना है, तो इसका 6 हो जाएगा। अब तीनों मिलकर 6 घंटा, तो बोल रहा है एक्स द्वारा, तो 1 का 2 3 6 और 3 9, 9 के क्षमता 6 घंटे, तो बोल रहा है एक्स अकेले 1 के क्षमता 3 घंटे, T बराबर 6 9 54 घंटे। 54 घंटे टकाटक आंसर हो गया, ऑप्शन मिला लीजिए 54 घंटे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 131। देखो VVI, फिर देखो कैसे फंसाने का ही प्रयास किया है, जरा देख लो कि कैसे फंसाने का प्रयास किया है इसमें, बड़ा ही मजेदारी से। 2 इंटेल मतलब जान ही रहे हो, पानी भरने वाला नल, जिसमें एक नल की क्षमता दूसरे की तुलना में 4.5 गुना है। ये चौथा क्वेश्चन ऐसा मिल गया। तो बोले सर पहला दूसरा 4.5 को हम 9/2 गुना लिखे, तो इसका 2 तो इसका 9 हो जाएगा। ये दोनों भरने वाला है, लेकिन ये देखिए लैंग्वेज इसका समझिए। 2 इंटेल नल, जिसमें से एक नल की क्षमता दूसरे के 4.5 गुना अधिक है, एक आउटलेट
नल जो कि 9 घंटे में एक टंकी को खाली कर सकता है। एक तीसरा भी है जो खाली करने वाला है, लेकिन ये चलते रहेगा ना तो ये 9 घंटे में खाली कर सकता है, 9 घंटे में खाली कर सकता है। उसके साथ ही दोनों मिल गया, पहला, दूसरा और तीसरा, तब जाके 7.5 घंटे में टंकी को भरता है। बोले सर पहले ही दोनों क्षमता निकाल लेते हैं। 9 इधर, 7.5 इधर। पॉइंट से बिल्कुल नहीं डरना, पॉइंट आ गया खुश हो जाओ, बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है इसमें। 15 6 90, 15 5 75, लेकिन ये माइनस में। अब बताओ 6 लाने के लिए मतलब कौन सा संख्या में 5 घटाएं ताकि 6 आ जाए? तो बोले सर 11 में 5 घटाएंगे तबे ना 6 होगा। ये 5 माइनस हुआ होगा कब? जैसे पहला भर रहा है, दूसरा भर रहा है, पहला दूसरा जुटा होगा, तीनों को हम चला रहे हैं, तब 7.5 घंटा में भर रहा है। यानी जब तीसरा चला होगा तो घट गया होगा। तो ये 6 है, ये 5, तो निश्चित है ये दोनों मिला के 11 ना होगा जी। और 11 के तुलना 9 2 11 से करेंगे तो फिर देखिए ना, 11 की तुलना 11 से, 9 से और फिर 2 से, क्योंकि ये दोनों जोड़ के 11 हो रहा है। तो 11 कट गया एक बार में, 9 1 9, 2 1 2, यानी इसका क्षमता कितना हो जाएगा? 9, और इसका क्षमता कितना हो जाएगा? 2। अब आ गया चारों का क्षमता, ठीक है। तीनों चले क्षमता 6, आई दोनों का अकेले 9 2 11 है, आई खाली करने वाला 5 है, तब ना 11 में से 5 गया तो 6 हो गया। तो बोला है कम क्षमता वाला या कम कुशल जो इनलेट पाइप है वो कितना देर में टंकी को भर देगा? किसी एक को लेके चलिए। 7.5 गुना 6 करिए 45 ही आएगा, या 9 गुना 5 करिए 45 ही आएगा। तो बोला कम क्षमता वाला, कम क्षमता 2 है, कितना देर में? T। तो इसलिए T बराबर हो गया 45/2। 45/2 मतलब 22.5 घंटे। बोले ने कि क्वेश्चन कितनों जटिल रहे, अब अंतिम तक टीके तो रहिए। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी रहेगा तो 3 4 5 को मिल जाएगा, और मिल जाएगा 3 4 5 तो कितना बड़ा क्वेश्चन रहे गधों के दिमाग में जगह बना लेगा। आप तो इंटेलिजेंट है, जीनियस है, नहीं कैसे सीख पाएंगे? एकदम जिद्दी बनिए, दृढ़ बनिए, और बार बार कोई चैप्टर कितनों हार्ड रहे, कितनों हार्ड, कितनों लेंदी पूछा हुआ है, बोल दीजिए कि बेटा जब तक तुमको तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को जैसे तोड़ के रख दिए हैं ना, आप भी तोड़ के रख दीजिए एक एक गो को। बहुत सारे विद्यार्थी नहीं जाने, उनको बताइए कि आर के सर एक एक गो बड़ा बड़ा क्वेश्चन को तोड़ रहे हैं, आओ यहाँ पढ़ो ताकि सिलेक्शन हो। क्लियर है? आप शेयर करिए नहीं करिए, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन जरूर हो, इसलिए जान लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 132। मजेदार, बोले ना एक एक क्वेश्चन मजेदार है तो एकदम आनंददायक क्वेश्चन है। कहता है 2 इनलेट पाइप ए और बी में से ए की कार्य कुशलता बी से दुगनी है। कोई बात नहीं, बी से दुगनी, इसका 1 तो इसका 2, बढ़िया बात है। और चलिए, पाइप सी एक आउटलेट पाइप है, मतलब ये जो है खाली करने वाला है, ये दोनों भरने वाला है। आउटलेट पाइप है जो एक भरे जलाशय को खाली करने में पाइप ए द्वारा इसी जलाशय को भरे जाने के लिए लिए जाने वाले समय से 3 गुना समय लेता है। सी जो है खाली करता है, लेकिन समझिए क्या बोल रहा है, जितना समय ए लेता है उससे 3 गुना समय लेता है, 3 गुना समय लेता है। तो बोले सर ए जितना भरने में लेता है, सी उसको खाली करने में इससे 3 गुना समय लेता है, मतलब ये 1 समय लेता है तो ये 3 समय लेता है। तो बोले सर ये दोनों क्षमता का तो अलग अनुपात हो जाएगा, 3:1। बोले सर ये तो यहाँ 2 है। अभी और कहानी है, पढ़िए, बड़ा मजेदार है। जलाशय खाली होने की स्थिति में तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय भरने में 6 घंटे। जब तीनों खोल देते हैं A + B + C, तब जाके 6 घंटे में भरते हैं। लेकिन सिर्फ इससे थोड़ी ना क्षमता निकल जाएगा, तीनों खोल देते हैं 6 घंटे में। तो बोला ए और सी एक साथ कार्यरत रहने पर, ए और सी एक साथ कार्यरत रहने पर जलाशय को भरने में कितना समय? तो बोले सर पहले सी का क्षमता तो निकाल लें। तो बोले सर क्या दिक्कत है, सी का क्षमता निकालना कौन बड़ी बात है। ए और सी के क्षमता का अनुपात 3:1 है, जिसमें ए का क्षमता 2 है, तो सी का क्षमता नहीं निकलेगा, रेशियो का प्रयोग कर देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ से आते हैं, सी का ए का क्षमता 2 है, यहाँ रेशियो के अनुसार ए का क्षमता 3 है, तो 2 का क्षमता 3 से, सी निकालना है 1 से। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे निकल जाएगा, 3 LCM लेके 3 दूनी 6, 3 एकाई 3, यहाँ पर तो 2 एकाई 2 ही रह जाएगा। ये खाली करने वाला है 2 है। आप समझिए, बढ़िया से समझिए क्या बोल रहा है। जब तीनों खुला हुआ हो
तो 6 घंटे, तीनों खुला हो तो 6 घंटे। तो बोले सर तीनों खुलने का मतलब है 6 या 3 9 भरेगा, 2 खाली होगा, 6 3 9 भरेगा, 2 खाली होगा, तो बच गया 7। तो 7 की क्षमता 6 घंटा में भर सकता है, 7 की क्षमता 6 घंटा में भर सकता है। तो ए और सी कार्यरत हो तो कितना समय लगेगा? तो बोले सर ए और सी का मतलब 6 भरेगा, 2 खाली कर देगा, ये 6 भरेगा, ये 2 खाली कर देगा, यानी ए एंड सी। तो बोल रहा है 6 भरेगा, ये 2 खाली, तो बच गया 4। तो बोल रहा है क्या घंटा? टी घंटा। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 या 21, और यहाँ 2 के क्षमता से टी, तो टी बराबर हो जाएगा 21/2। 2 से इसको हम भागा देंगे 10.5 घंटे, एकदम आराम से टकाटक आ गया। आप सोच नहीं सकते हैं जितना आसान से आंसर लाया गया। 10.5 घंटे, ऑप्शन नंबर बी। कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा फायदा है, कॉन्सेप्ट जानने का सबसे बड़ा वही लेफ्ट और राइट। क्लियर हुआ? हम लोग का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 133 VVI। कसम से इतना कमाल का क्वेश्चन है, एकदम मजा ही आ गया आज तो, एकदम दिमाग का एक्सरसाइज भी हो रहा है। कह रहा है एक नल पानी की टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। बढ़िया बात है, भर सकता है 4 घंटे में। एक नल है जो 4 घंटे में भर सकता है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे बनाए। नल को खोलकर टंकी का 3/4 भाग भर लिया गया। तो बोलिए सर 3/4 भाग मतलब ये पूरा भरने में 4 घंटा लिया, पूरा भरने में 4 घंटा लेगा, तो 3/4 भाग भरने में कई घंटा लेगा? तो बोले सर 4 घंटा का 3/4, जितना भाग भरेगा उतना समय भी तो लगेगा, यानी कई घंटा? 3 घंटे। इसके बाद कोई भी काम हुआ 3 घंटे के बाद, 3 घंटा तो पहले चलिए लिया होगा ना। फिर से एक नल किसी टंकी को भरने में 4 घंटा लेता है, 3/4 भाग भरने के बाद, तो बोले सर पूरा भरने में 4 घंटा, तो 3/4 भाग भरने में 4 घंटे का 3/4 करेंगे तो कई घंटा? 3 घंटा, 3 घंटा ना जी। अब 3 घंटा के बाद क्या कमाल हुआ जो देखिए, एक ही नल है, यदि रेगुलर चलते रहेगा तो 1 घंटा और लगेगा। 4 घंटा में ऐसे भी भरिए रहा है, 4 घंटा में भर रहा है ना, 3/4 भरने में 3 घंटा, यदि वही चलते रहता तो 1 घंटा और। लेकिन क्या किया है, फिर समान भरण क्षमता के 2 और नल को खोल दिया गया। तो 15 मिनट बाद टंकी से पानी निकालने के लिए पहले नल से दुगनी क्षमता वाले एक और नल को खोल दिया जाए, तो टंकी भरने में कितना समय? आप सोचिए कि एक नल था जो 4 घंटे में भर सकता था, 3/4 भाग भरने में 3 घंटा लिया होगा। उसके बाद यदि इक्के को चलते रहता तो 1 घंटा, इक्के को चलते रहता तो 1 घंटा, मतलब 60 मिनट। लेकिन ऐसा क्या हुआ, 2 नल और आ गया। तो बोले सर 2 नल और आ गया तो 3 नल हो गया। उसके बाद यहां से ही 15 मिनट चला। कै मिनट? 15 मिनट चला, अभी भरा नहीं है। 15 मिनट चलने के बाद जितना खाली करने वाला की क्षमता है ना, भरने वाला की क्षमता, उससे दुगना क्षमता खाली करने वाला आ गया। तो बोले सर खाली करने वाला की क्षमता 1, तो भरने वाला की क्षमता 1, तो खाली करने वाला का क्षमता 2। भरने और खाली मतलब इसका 1 क्षमता है तो इसका 2 क्षमता है। तब बोले सर ये 3 नल चल रहा है, तो 1 नल का क्षमता 1, 3 नल का क्षमता 3, लेकिन उसका दुगना क्षमता वाला 1 के नल आ गया, तो 2 घट गया ना, तो 3 में से 2 घट गया तो बचा 1। तब यहाँ से कई मिनट लेगा? 3 मिनट। कमाल हो गया। 60 मिनट में इसलिए बदले क्योंकि इधर मिनट में 15 या 45 आके 60 में घटेगा, 60 में ये वाला 45 घटेगा, तो टी बराबर बच जाएगा 15 मिनट। लास्ट में 15 मिनट लिया, कब? जब भरने वाला भी चल रहा था, वो दुगना क्षमता से खाली करने वाला भी। तो बोल रहा है कि बताइए टोटल कितना टाइम लगा। कमाल का क्वेश्चन है भाई। पहले तो 3 घंटा 3/4 भरे में लिया, फिर 15 मिनट तक 3 को मिलकर चला, और उसके बाद फिर जो भरने वाला चल रहा था उसके साथ खाली करने वाला भी आ गया, तो 15 मिनट और यहाँ टी का मान निकल गया 15 मिनट और। तो ये 3 आवर्स है, ये मिनट है, ये मिनट है, मिला के हो गया 3 घंटे 15 30 मिनट। पूरा टंकी को भरने में 3 घंटे 30 मिनट। कसम से दिमाग घुमा दिया। ऐसा बात नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे नहीं बनाए, एक ही क्वेश्चन 2 बार बनाए थे। लेकिन यहाँ क्या किया कि बीच में तो 2 नल टपका ही, और फिर एक ऐसा नल आया जो खाली कर रहा था। तो आराम से हम लोग पहले तो 3/4 भरने में 3 घंटा निकाल लिए। उसके बाद 1 के नल रहा था तो 1 घंटा यानी 60 मिनट, 2 नल और टपक गया तो 3 नल हो गया, 15 मिनट चला। उसके बाद एक ऐसा नल आया जो 2 खाली कर रहा है, मतलब इससे दुगना। तो बोले सर 3 नल था तो 3 भर रहा था, 2 खाली करने वाला गया, तो अब 1 क्या ना भरेगा, क्योंकि ये तीनों भी चलिए रहा है, एगो खाली करने वाला भी, लेकिन दुगना क्षमता है, तो 2 घटा के 1 क्षमता हो गया, तो टी यहाँ से 15 मिनट ही हो गया। तो 15 मिनट ही या 15 मिनट ही तीनों चला था,
मिला के 30 मिनट और 3 घंटा पहले 3 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। 4-5 बार जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 134 और ऐसा वाला ही 5वां क्वेश्चन मिल गया। देखिए 2 इनलेट पाइप जिनमें से एक दूसरे से दुगनी क्षमता वाला, मतलब इसका एक तो इसका दो, पहला जो है दूसरे से दुगना क्षमता वाला। इसको ऊपर क्यों लिखे? क्योंकि आगे का कहानी कुछ और है। साथ में एक तीसरा आउटलेट पाइप भी है। आउटलेट मतलब खाली करने वाला भी है, ठीक है। आउटलेट पाइप है जो पूरी तरह भरी हुई टंकी को 10 घंटे में, ये अकेले चलेगा तो 10 घंटे में खाली कर सकता है, लेकिन जब साथ में चल रहा है तो तीनों पाइप एक साथ खुले हों तो टंकी 2.5 घंटे, मतलब पहला और दूसरा तो भर ही रहा है और तीसरा खाली कर रहा है, जिसके कारण 2.5 घंटे में भरता है। तो पहले तो ये दोनों का क्षमता 10 इधर और 2.5 इधर, तो जाके हो जाएगा 2.5 इधर 10 इधर, पॉइंट काटेंगे 0, 25 से कहें 25, 25 चौका 100, इसका 4, इसका 1, लेकिन -1। 4 लाने के लिए 1 घटाना है, किस में घटाएंगे? 5 में, यानी कन्फर्म हो गया कि दोनों की क्षमता 5 है। लेकिन बोले सर ये दोनों की क्षमता 5 है लेकिन इसको 2:1 में बांटना है, तो कमाल हो गया। 5 की क्षमता 2, 1, 3 से पहला का निकालना है 2 से, दूसरा का 1 से, 5 दूनी 10/3, इसका आया 10/3, इसका आया 5 का 5/3। हालांकि 3 एलसीएम लेके 3 चौका 12, ये 10, ये 5, ये 3 का 3 हो सकता है, लेकिन पूछ रहा है कम क्षमता वाला कितना देर में भर देगा, तो आप ऐसे भी रह दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 4 के क्षमता से 2.5 घंटे है 10 आएगा, 1 के क्षमता 10 घंटे है 10 आएगा, जो दिया हुआ है लेफ्ट, जो ज्ञात करना है राइट। बोल रहा है कम क्षमता वाले, यही तो पूछ रहा है कि कम क्षमता वाले पाइप अकेले टंकी को भरने में, तो कम क्षमता वाला 5/3 है। कितना देर? टी। 5 से 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 घंटे। आंसर हो गया। सोचिए एक ही टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, कितना जटिल रहे, सीखना ही सीखना है, कौन रोक सकता है सीखने से। और इस बार तो एग्जाम में हिला के ही आना है एकदम। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया कितना घंटे? तो 6 घंटे। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 135। कमाल का क्वेश्चन है, समझिए आराम से, बस रेशियो से काम चला लेंगे। ए पाइप बी की अपेक्षा 1/4 समय में टंकी को भरता है। पाइप ए की तुलना में सी जो है उससे भरने में 3 गुना समय लेता है। तो पहले ए और बी का रेशियो निकालिए। समय का चर्चा यहाँ किया है, तो पहले समय का रेशियो निकलेगा। ए पाइप ए पाइप बी की अपेक्षा 1/4 समय में, पाइप ए पाइप बी की अपेक्षा 1/4 मतलब ये 4 लेगा तो उसका ही चौथा भाग लेगा 1 समय। और उसके बाद क्या बोल रहा है? पाइप ए की तुलना में पाइप सी उसे भरने में 3 गुना समय लेता है। 1 तो ये 3, ये समय हुआ। सबसे पहले समय को उल्टा क्षमता निकाल लो। 1/1, 1/4, 1/3। हारों का एलसीएम 12, एलसीएम 12 होगा ना, तो 12, तो यहाँ 12 का 12, यहाँ 4 तिया 12, यहाँ 3 चौके 12। आप समझिए बढ़िया से। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो 24 घंटे में, 12 3 15 4 19 के क्षमता से 24 घंटे में खाली टंकी को भर देते हैं। यदि पाइप सी को चालू ना किया जाए तो सी को ना चालू किया जाए, मतलब ए और बी को चालू किया जाए, तो 12 3 15, 15 की क्षमता से 1 घंटे टी। 3 से 5 दिया 15, 8 दिया 24, 19 8 152 होता है। तो टी बराबर हो जाएगा 152/5। अब आंसर कैसे दिया है? तो बोले सर 5 से काट दीजिए, 5 दिया 15, समझिएगा 5 दिया 15, बच गया 2 तो 0 बार में, और फिर 5 चौका 20, 30.4 घंटे। 30.4 घंटे है ऑप्शन नंबर डी। हो गया आराम से। बस समय दिया होता, समय के उल्टा क्षमता जो दिया लेफ्ट, जो ज्ञात करना राइट, इससे आसान क्या हो सकता है? 30.4 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 136। फिर से उसी प्रकार का समझिए, 6ठा 7वां क्वेश्चन मिल गया। कौन प्रकार के? 2 प्रवेश पाइपों में से एक की दक्षता दूसरे की तुलना में दुगनी है। पहला दूसरा, एक जो है दूसरा से दुगनी, इसका 1 तो इसका 2, लेकिन अभी रहने दीजिए, आगे भी इस्तेमाल होगा इसका रेशियो का। आप समझिए आगे। दोनों एक निकास नली के साथ काम करते हुए, जो अकेले, एक निकास नली भी है मतलब खाली करने वाला, जो अकेले 8 घंटे में खाली कर सकता है। जब इसके साथ ही दोनों चलता है, मतलब पहला दूसरा चलिए रहा, तीसरा चलता है, निकास नली के साथ ही दोनों चलता है, तो 8 घंटे में खाली टैंक को भर सकता है। तो बोले सर क्षमता 8 इधर 8 इधर, तो हो जाएगा 1:1, लेकिन ये माइनस में। तो बोले सर कितना में 1 घटाएंगे? माइनस मतलब घटाना, जैसे ई अभी भरेगा, वो खाली करेगा, मतलब वो घटेगा ताकि 1 आ जाए। तो बोले सर इसका मतलब ये दोनों मिला के 2 हो गया। पीछे भी तो बनाए थे, तो ये दोनों देखे ना, ई भरेगा, दोनों की क्षमता 2 होगा, 2 में से 1 घटेगा तबे ना 1 आएगा।
पता कैसे चला 2? क्योंकि 1 घटा के 1 आ रहा है तो कन्फर्म ही 2 होगा। तो 2 की तुलना 2 1 3 से, पहला का क्षमता निकालना 2 से, दूसरा का 1 से। 2 दूनी इसका हो गया 4/3 और इसका क्षमता हो गया 2 इकाई 2/3। तो फिर वही पूछ रहा है कि कम दक्ष या कम कुशल या कम क्षमता वाला जो पाइप है, यही तो बोल रहा है कि कम दक्ष इनलेट पाइप द्वारा खाली टैंक को स्वयं भरने के लिए कितने घंटे का समय होगा। किसी एक को लेकर चलिए, एक की क्षमता 60 घंटा 8 इकाई 8, एक की क्षमता 60 घंटा 8 इकाई 8। तो कम दक्ष वाला यानी 2/3 की क्षमता से कितना देर टी, 2 से 2 चौका 8, 4 तिया 12 घंटे। कमाल हो गया। इतना क्वेश्चन है मिला कि अब तो ऐसा क्वेश्चन आए तो गदगद हो जाएंगे। तो यहाँ पे 12 घंटे ऑप्शन मिला लो। 36 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 137 VVI, वही कहानी वाला क्वेश्चन। मतलब इस प्रकार का भी समझिए, तीसरा क्वेश्चन मिल गया। अब एक के टाइप का 3 क्वेश्चन मिला तो कैसा भी क्वेश्चन हो क्लियर तो कर ही लेंगे। ये 3 क्वेश्चन दिया, हम 6 बार तीनों को बनाएंगे। 18 कहाँ जाएगा जी। यहाँ देख लीजिए फिर से, पूरी गति से काम कर रही है एक पाइप किसी खाली टंकी को 1 घंटे में भर सकती है। मतलब एक है जो 1 घंटे में खाली टंकी को भर सकती है। बढ़िया समझिए। हालांकि ऐसा माना जाता है कि पहले घंटे के दौरान यह अपनी सामान्य गति का 1/12, दूसरे घंटे के दौरान 1/9, तीसरे घंटे के दौरान 1/6, चौथे घंटे के 1/4 और 5वें घंटे के दौरान 1/3। इस प्रकार से प्रयोग से चल रहा है। तो क्या बोला, एक अन्य पाइप भी इसी प्रकार का प्रदर्शन करती है, लेकिन पूरी गति से काम करती है तो 2 घंटे में भर देती है। फर्क था कि पीछे दोनों क्वेश्चन में पहले 2 घंटा था, बाद वाला 4 घंटा। यहाँ 1 घंटा 2 घंटा आया है। देख लीजिए, इसी प्रकार से काम करता है। लेकिन यदि वह पूरी गति से काम करिए तो 2 घंटे में। तो बोले सर पहले तो इसका क्षमता ही निकाल लेते हैं। 2 इधर 1 इधर, 2:1। अब आराम से पहले समझ लीजिए, आगे पहले पढ़िए। पानी को बाहर निकालने वाली पाइप के साथ जो एक स्थिर गति से, मतलब एक तीसरा भी है जो पानी को बाहर निकाल रही है, मतलब खाली कर रही है, एक स्थिर गति से खाली कर रही है। तो बोल रहा है कि आप पानी को बाहर निकालने वाली पाइप के साथ जो एक स्थिर गति से की दर से टंकी से बाहर पानी निकालती है, तीनों पाइपों के साथ एक साथ काम करते हुए खाली टंकी को 5 घंटे में भरा जा सकता है। यदि कोई अन्य पाइप काम नहीं कर रहा है तो ऐसे समय पर निकासी पाइप द्वारा टंकी को खाली करने में, बोले सर सिंपल है। क्षमता तो 2 अनुपात है कि 2 इकाई 2 लिख सकते हैं, लेकिन 2 का 1/12, 2 का 1/9, 2 का 1/6 करते करते ही प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए इसका LCM निकाल लेते हैं। इसका LCM 36 होगा। यदि इसको आप 36 मानते हैं तो इसको 18 मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका ही आधा है। तो 18 का 1/12 करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इसको 36 मानते हैं। तो निश्चित है इसको 36 से गुना करना पड़ेगा। तो 36 दूनी 72, 36 का 36, 72 और 36 108। चूंकि ई भी ऐसी चला है 1/12, 1/9, 1/6, 1/4, 1/3, ई भी ऐसी चला है तो हम पूरे को ऐसे चला देते। पूरे को ऐसे चलाएंगे तो 1/12 निकालिए कितना होगा। तो बोले सर 1/12 यहाँ पर 9 हो जाएगा, 1/9 12 हो जाएगा, 1/6 18 हो जाएगा, 1/4 कितना हो जाएगा 27, 1/3 हो जाएगा 36। ये जब सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा 102। टोटल यहाँ है कितना 108, जिसमें ये दोनों मिलके 5 घंटा में 102 है। तो ये खाली कितना कर रहा होगा, यानी खाली करने वाला क्षमता 6 हो। खाली करने वाला क्षमता क्या होगा 6 होगा तब ना, क्योंकि 108 है 102 है तो 6। तो यही बोल रहा है कि 6 के क्षमता से यदि अकेले चलता रहे तो कितना देर में खाली हो जाएगा। कमाल हो गया। किसी एक को लेकर चलिए 36 दूनी 72 की क्षमता से 1 घंटा 72, या 36 की क्षमता से 2 घंटा 72। तो ये 6 के क्षमता से टी घंटा, 12 6 72 12 घंटे। इससे फास्ट कोई नहीं बताएगा। और शुरू वाला क्वेश्चन बताने में समय लगा था, लेकिन तीनों क्वेश्चन को इकट्ठे करके 6 बार बनाइए, आपके सामने आंख नहीं उठाएगा। और जब आप महफिल में, अपने दोस्तों के महफिल में ये सब क्वेश्चन आप उड़ा दीजिएगा सेट में, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। और ये होना भी चाहिए। इतना मेहनत हम आपसे आपके लिए इसलिए कर रहे हैं ताकि आप भी मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन हो। तो यहाँ पर 37 क्लियर हुआ, 12 घंटे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 138 और आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन, पाइप टंकी का अंतिम क्वेश्चन। धमाकेदार क्लास हुआ, विस्फोट पर विस्फोट किए, धमाका पर धमाका किए, पूरा चैप्टर को उड़ा डाले हैं। लेकिन मेरा काम तो हो गया, आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ है, रिवाइज करना है। क्योंकि सब क्वेश्चन को आप रिवीजन नहीं करिएगा, भूल जाएगा, फिर वहीं पे रह जाएगा, फायदा क्या होगा। इसलिए बार बार रिवीजन करना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन लास्ट में मैं बताता हूँ। सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुना है। ये सीता, एस से सीता, आर से रामू। सीता का जो धारिता, धारिता मतलब क्षमता होता है, रामू की बाल्टी से 3 गुना है, मतलब रामू का 1 तो सीता का 3। सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है, तो सीता की क्षमता 3 है, 3 की क्षमता 60 बार।
यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरने लगे तो कितने बार बाल्टी पलटनी होगी? तो दोनों मिल गया तो 3 एक 4 की क्षमता से कितने बार? x बार। 4 से इसको काटेंगे, 15 चौक 60, 15 तिया 45, ये तो 3 बच ही जाएगा ना, यानी x बराबर 45 बार। जब दोनों मिल के चले तो कितना बार बाल्टी को पलटना पड़ेगा? 45 बार। ऑप्शन नंबर ए। बोले सर ये तो सिंपल है, अलग दे लें, टोटल का निकालना है। तो क्लियर हुआ, टोटल 138 में 38। मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि कम से कम 15 से 20% क्वेश्चन ऐसा ही आएगा एग्जाम में। उसके लिए आपको पहले से स्ट्रांग होना पड़ेगा। मैं आपको सांत्वना नहीं दे सकता कि सब क्वेश्चन ईजी ही आएगा, लेकिन हाँ उसके लिए मैं आपको तैयार जरूर करके रखूँगा। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों को जरूर बताएं ताकि उनका भी भला हो। एप्लीकेशन के बारे में भी, यूट्यूब चैनल के बारे में भी, उस पर भी मैं बहुत कुछ दे रखा हूँ, चाहे 3200 हो, 2700 हो, पूरा चैप्टर मैथ का हो, उसके अलावा और बहुत कुछ देने वाला हूँ। और यहाँ भी जो हमसे दिल से जुड़े हुए हैं ऐप पर भी, यहाँ भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। बस बने रहिए, मेहनत करते रहिए, टारगेट होना चाहिए सिलेक्शन। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।